एंड स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड माय मराठी चैनल, आई थिंक दैट वाज अ बिग गेम चेंजर. सो वहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो गया और यूट्यूब को लगा मे बी आई एम डूइंग सम फाउल प्ले, बिकॉज इतने बड़े वीडियो पे इतने अचानक से व्यूज आए कहाँ से. इसीलिए मेरा चैनल शुरुआत में ही मोनेटाइजेशन ब्लॉक कर दिया गया. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए. मैं सिंपल बोलती हूँ, आप इक्विटी में इतना ही डालो जिससे आपकी रातों की नींद खराब नहीं होनी चाहिए. सो फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स यू शुड हैव इक्विटी, फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स यू शुड हैव डेट, इज व्हाट आई ऑलवेज टेल ऑल माई व्यूअर्स. बट ऑफकोर्स जो नए व्यूअर्स हैं जिनको मैं नहीं पता हूँ, तो आई गेट दीज कॉमेंट्स कि तू लड़की हो क्या हमको सिखाएगी क्या. अभी भी आई गेट दैट. कई बार ऐसे होता है कि बड़े बड़े बैंक्स हैं जो मेरे पास, रिनाउंड बैंक्स, दे कम टू मी कि आप पर्सनल लोन प्रमोट करो. मैं कहा मैं नहीं पर्सनल लोन प्रमोट करूँगी. आई हैव सीन सो मैनी पीपल डायरेक्टली आस्क अक्षय तुम्हारा तो अच्छा है अभी बैठ के बस खाना है. फील हैप्पी टू शेयर कि मेंबरशिप रेवेन्यू आज मेरा डेफिनेटली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई एड रेवेन्यू दैट आई गेट फ्रॉम यूट्यूब. बड़ा मज़ा आया आज का पॉडकास्ट. पॉडकास्ट में आके ऐसे लगा ही नहीं कि ऐसे इंटरव्यू टाइप्स हो रहा है. एंड इट्स नॉट लाइक कि वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर एजेस. हम 2 या 3 बार ही मिले इससे पहले, लेकिन अपने जो गेस्ट होते हैं पॉडकास्ट पे उनको एक अल्टीमेट कंफर्ट में लेके जाना, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी दैट सिद्धार्थ हैज़. सो प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ's channel and I'm sure you'll get to have great podcasts to listen for. So don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. one of India's biggest content creators in the finance space. कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा बनाना है, कहाँ पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी, सब चीज, ये पैसा पैसा पैसा. आई लव मनी, यू लव मनी, एवरीवन लव्स मनी. बट साथ में ये मदर भी है, वाइफ भी है, ऑफ कोर्स अ लेडी जो अब यूट्यूब पे छा रही है, मोर देन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स. उनका खुद का मर्चेंडाइज भी आ गया है. आई लव इट. और टीचर भी हैं. रचना रनाडे जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया. थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो. थैंक यू जी. बहुत अच्छा लगा. आपकी बड़ी क्यूट सी स्माइल भी है. थैंक यू. हाँ, तो मैं जानता हूँ ऑब्वियसली जब आप लोगों से मिलती हैं या बातें करती है वीडियो में, सबको लगता है यार इनसे मिलूं तो कल्याण हो जाएगा लाइफ में. बट आई वॉन्ट यू टू टेक मी डाउन मेमोरी लेन. कि आप हमेशा पढ़ाकू लड़की थी या शार्प लड़की थी पढ़ाई में, नंबर्स में, या ये हो गया? सो स्कूल की बात करोगे तो आई वॉज एन अबव एवरेज किड. कभी मुझे याद भी नहीं कि मैं टॉप 3 टॉप 5 में कभी नहीं आई रहूँगी. बट यस, अबव एवरेज ज़रूर थी. शरारती बहुत ज़्यादा थी. अभी भी है? 100%. like it. हाँ. तो मे बी वो थोड़ा पढ़ना प्लस शरारत, ये जो है ना, वो मेरा नेचर बचपन से आज तक कैरी हुआ है. सो अ लॉट ऑफ पीपल, सो अगेन जंपिंग बैक फ्रॉम द मेमोरी लेन टू व्हाट आई एम डूइंग टुडे, थोड़ा सा जंप मारी हूँ. जो मुझे फीडबैक आता है ना कि फाइनेंस जैसा ड्राई सब्जेक्ट आप इतना इंटरेस्टिंग कैसे बना लेते हो, तो मैं हमेशा यही सोचती कि जब मैं स्कूल में होती थी ना, तो काश मेरे टीचर ने कुछ ऐसा मजाकिया टाइप में पढ़ाया होता था. तो कभी शायद कम सोती थी क्लास में, ऐसे कभी लगता था. बहुत सोती थी क्या? काफी बार. बट जब सीए में जब मैं आई तो बहुत अमेजिंग टीचर्स मिले जो कभी शायरी सुनाते थे या फिर कभी कुछ जोक सुना दिया, कभी कुछ गाना वाना हो गया क्लास में, और उसके साथ स्टडीज ब्लेंड करते थे. तो तब वो समझ में आया कि यार इट शुड नॉट बी ओनली सीरियस थिंग. थोड़ा ऐसे बीच में से कोई चुटकुला आ गया, कोई ऐसे बीच में से फन मोमेंट आ गया, तो ऐसे अलर्ट रहते थे हम एज बच्चे. क्योंकि एज स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, वी यूज्ड टू बी इन क्लासेस फॉर लाइक 9-10 आवर्स ऑल्सो. तो वो अलर्टनेस रहने के लिए वो एक मिक्स अच्छा क्या हो सकता है, ये एज ए स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा ग्रैब करना शुरू किया था. सो मैंने वही सोचा कि यार अगर जब मैं कभी पढ़ाने लगूंगी तो आई शुड ऑलवेज एंश्योर कि जो मुझे एज ए स्टूडेंट पसंद आया वही मैंने आगे जाके डिलीवर करना है. तो टीचर बनने का ख्वाब भी बहुत पहले से था. एज ए स्कूल गोइंग किड ऑल्सो, वो क्या भरते थे हम, स्लैम बुक्स, है ना, स्लैम बुक्स भरते थे. उसमें व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, तो हर जगह टीचर लिखा है मैंने. तो बस वो पैशन आज भी जिंदा है एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आई फील बी इट ऑफलाइन टीचिंग और ऑन सोशल मीडिया,
आज भी लोग मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा टीचर करके ही पहचानते हैं. सो बस वही है, वो मेरा शरारतीपन, वो काइंड ऑफ पढ़ाकू भी थोड़ा सा हूँ, थोड़ी सी हूँ. तो एक मिक्सचर बन के जो एक पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप हुई है, बस वही कैरी कर रही हूँ. पर मैं जानना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस. टीचर, यूट्यूबर, Yes. जो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रही है हमारे देश में, मदर, Yes. कौन सा रोल इज वेरी क्लोज टू हार्ट, कौन सा है वो? ऑलवेज टीचर. मदर में भी एक टीचर आ ही जाता है मेरे जी. हिसाब से, क्योंकि वी ऑलवेज से दैट एज किड्स व्हेन वी ग्रो अप आवर फर्स्ट टीचर इज आवर मदर. सो वो मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ. बेटे के साथ भी जो मोमेंट्स होते हैं, उसको भी कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते वो उससे भी मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ. सो आई एम अ मदर एज वेल एज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम. क्या बच्चे ग्रास्प करते हैं, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती है उनकी, and they are always very curious to learn so many things. So एक बार बीच में उसने I was just telling him that Namita Thapar, you might be aware जी, about her. MKR. Yes, absolutely. तो we were going to meet over lunch. तो मैंने उसको बोला कि today I'm going to meet Namita Thapar. तो he asks me, अच्छा शार्क टैंक वाली नमिता थापर, and my son was in grade 5 at that time. तो मैंने कहा अच्छा तुमको पता है? हाँ मैंने शार्क टैंक के एपिसोड्स देखे. तो तुम हमारा बिजनेस पिच करने के लिए जा रही हो क्या उनके पास? सो तब मुझे स्ट्राइक हुआ था कि किड्स ऑलवेज वांट टू लर्न समथिंग, दे ऑलवेज ऑब्जर्व थिंग्स एंड दे आर वांटिंग टू यूज दैट समवेयर. वो नॉलेज वो कहीं से अब्जॉर्ब करके यूज करना चाहते हैं. सो आई ऑलवेज फील बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, आई शुड ट्राई एंड गिव हिम अटमोस्ट एक्सपोजर. जो एक्सपोजर उसको मिलता जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी भी पर्सनैलिटी अच्छे से शेप होते जाएगी. क्योंकि बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि मराठी ब्लड में वो एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होता ही नहीं है. जनरली इट्स इन द ब्लड ऑफ गुजरातीज एंड मारवाड़ीज की जो एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होता है. तो जब मैंने ये देखा ना एज अ मदर, एज अ टीचर, कि इट्स नॉट अबाउट रनिंग इन द ब्लड, इट्स अबाउट हाउ मच एक्सपोजर इज गिवन टू दैट किड. क्योंकि मेरे जितने भी गुजराती मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं वो बोलते पप्पा हमेशा यही से बताते कि यार धंधा करो, उसमें पैसा बनेगा. एंड माई डैड वॉज लाइक, महीने के 5 तारीख को जब पैसा हर महीने क्रेडिट होता है ना, दैट्स वेयर टिक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो मैं वैसे बड़ी हुई थी, तो मुझे वो 4 कॉर्नर से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगा था. सो आई सेड व्हाटएवर आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव सीन द चेंजेस इन माई लाइफ. आई थिंक वो सभी एंगल्स मैं मेरे बेटे को एक्सपोज करना चाहती हूँ कि देखो इसमें ये प्रोज है, इसमें ये कॉन्स है. वो भी धीरे धीरे सीख रहा है. एंड मैंने बोला ऐसे वो अब्जॉर्ब करके अप्लाई जिस तरीके से करता है ना, वो बड़ा मजा आता है वो सुन के भी. कितने साल का है वो अभी? अभी वो 11 साल का है. तो एक छोटा सा एक किस्सा भी सुना देती हूँ उसका. उसके स्कूल में कुछ कंप्लीट अ स्टोरी करके था. कुछ वर्ड, टीचर ने कुछ वर्ड्स दिए थे, उस वर्ड से एक स्टोरी बनानी थी. तो उसने बना ली स्टोरी और मुझे बोला पढ़ो कैसे लग रही है बोलो मुझे. मैंने पढ़ी. मैंने कहा भी उसको एक टाइटल भी दे दो कुछ. उसने टाइटल बोला और 2 सेकंड के लिए रुका और बोला लेकिन अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो ये क्लिक बेटी रहेगा क्या टाइटल, लोग परचेस करेंगे क्या मेरा बुक? तो इट्स लाइक ओ गॉड, उसने ये वर्ड यूज किया क्लिक बेटी, क्योंकि अगेन सी इट्स एक्सपोजर. हाँ. तो ऐसे नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड है या ऐसा कुछ नहीं. उसको वो उतना वो देखता है मॉम क्या करती है, डैड क्या करते हैं. उसको पता है कि अच्छा बुक तो लिखा, बुक के अंदर का कंटेंट कौन देखेगा, पहले टाइटल तो कैची लगना चाहिए, तभी शायद कोई जाके मेरा बुक परचेस करेगा. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई लव द डुअल रोल ऑफ अ मदर एंड अ टीचर. क्योंकि ये ना हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलेंगे इसको, जो एक्चुअली सोशल मीडिया पे जो चाहिए होता है लोगों को, बट वो तो रियल लाइफ में भी मिल रहा है. और अपने बेटे के साथ अगर मिल रहा है कि अगर मैं कुछ उसको बता रही हूँ, वो उसको तुरंत अप्लाई करके कुछ अच्छा फीडबैक दे रहा है, इट्स I mean nothing like it. तो देखा जाए कि आप उनसे भी सीख रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल. And I feel the moment you go into that zone कि मुझे सब कुछ आता है, that's where actually your end starts. मैं हमेशा बोलती हूँ कि you should always be in the learner's zone. क्योंकि एक इंसान को सब कुछ कभी भी आ ही नहीं सकता है. आज मैं भी मेरे टीम मेंबर्स को हमेशा बोलती हूँ अगर तुमने कुछ नया सीखा तो मुझे बताओ. मैं भी आई एम श्योर दैट फाइनेंस फील्ड में भी, स्टॉक मार्केट फील्ड में भी कुछ तो ऐसे रहेगा कि जो मुझे नहीं पता है आज भी. तो आई ऑलवेज एम हंग्री फॉर नॉलेज. आई ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर. और जो कुछ भी मैं सीखती हूँ आई ऑलवेज विश दैट आई शुड टीच इट टू हूएवर इज कंज्यूमिंग माय कंटेंट. तो फैमिली बैकग्राउंड सब पढ़ाकू थे, सब भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं कि नहीं?
So my mom is from an arts background, but was a teacher. Both my granddads were teachers. So maybe वहाँ से वो teaching वाला कहीं से वो शायद प्यार मेरे इसमें आ गया. My dad was from a finance background. Then my brother is a chartered accountant. My bhabhi is a chartered accountant. I am a chartered accountant. My husband is also a chartered accountant. तो काफी कुछ फाइनेंस वाला है घर में, बिल्कुल है. तो पूरी समझ थी बचपन से ही कि पैसा कैसे संभालना है. समझ दिलाई गई. मतलब अगेन सी फॉर मी लाइक द रोल दैट आई एम ट्राइंग टू प्ले फॉर माई सन, आई थिंक माई मॉम हैज प्लेड दैट रोल वेरी नाइसली फॉर मी. मतलब वो तो एक्चुअली आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, बट बचपन से पैसा का इंपॉर्टेंस क्या होता है. आई कम फ्रॉम अ प्रीटी मच मिडिल क्लास फैमिली. तो हमको 5 रुपए या 10 रुपए कुछ तो मॉम हमेशा पॉकेट मनी दिया करती थी टू मी एंड माई ब्रदर. किस चीज़ के लिए, साइकिल में हवा भरनी है, कुछ चेन वेन गिर जाए तो उसका रिपेयर करने के लिए. बट मम्मी बोलती थी आपको डायरी में लिखना है कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चा किया. एंड बोलती थी जो कोई भी अच्छे से खर्चा लिख के सेव करेगा उसको एज अ गिफ्ट 2 रुपये एक्स्ट्रा. सो आई थिंक दैट डिसिप्लिन ऑफ कीपिंग अ नोट ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस, सेविंग अ पोर्शन ऑफ दैट, ये तो बचपन से ही सीख मिली, मॉम से ही सीख मिली वो. और मुझे याद है जब मैं प्राइमरी में थी, आई माइट बी समवेयर अराउंड ग्रेड 6 ग्रेड 7, तब जब भी वो बैंक जाती थी वो मुझे लेके जाती थी साथ में और बोलती थी आज देखो हमको एफडी बनानी है, भले ही 5,000 रुपये की 1,000 रुपये की एफडी बनानी है, तो बोलती थी तुम फॉर्म भरो. एंड मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता था. मैं बैंक में जा रही हूँ, मेरे दोस्त नहीं जाते थे तब कोई, तो मैं बैंक में जा रही हूँ, मैं फॉर्म भर रही हूँ. फिर मुझे वो पे इन स्लिप, विड्रॉवल स्लिप, ये सब भरने को मुझे स्कूल से ही आता था. एंड आई रिमेंबर जो कोई भी बैंक में वॉक इन करता था, आई यूज्ड टू ऑल्सो ऑफर देम कि मैं आपके लिए भर के देती हूँ ना. एज किड्स बहुत अच्छा लगता है कि यार आई नो ऑल दीज बैंकिंग ऑपरेशंस. सो अगेन सेम थिंग, मुझे एक्सपोजर मिला ये चीज़ से. सो बाय ग्रेड 10 आई न्यू कि सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों रखना चाहिए, एफडी में इंटरेस्ट मिलता है तो कैसे मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी में क्या फ़र्क होता है, बिकॉज वो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला था. 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मेरी मॉम ने मेरे लिए गोल्ड में किया था. अगेन अमाउंट वो हर एक के हिसाब से डिफर कर सकता है, बट पहला मैंने 1 तोला 10 ग्राम्स सोना आई टुक फॉर माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ माई मॉम. बट दैट वॉज व्हेन सोना वॉज एट 8,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम. टुडे इट हैज़ क्रॉस्ड 70,000. तो दिस इज ऑल अबाउट कैसे आप अर्ली एक्सपोजर दे सकते हो अपने बच्चों को, और उससे उनको भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. तो आई थिंक वही है, एक बैकग्राउंड घर पे है तो डेफिनेटली हेल्प करता है. एंड आई फील व्हेन वी वर स्मॉल तब सिर्फ मॉम और डैड ही ये रोल प्ले करते थे, एंड उनको अगर इस चीज़ की समझ है तो वो पास ऑन करेंगे फाइनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस. बट आई टेल यू दीज डेज इट हैज़ बिकम अ लिटिल बिट मोर ईजी, क्योंकि अगर पेरेंट्स को शायद खुद को नहीं पता है अराउंड फाइनेंसेस, बट दे कैन कंज्यूम कंटेंट अराउंड फाइनेंस, एंड जब वो कंटेंट देख रहे तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी देखने लगते हैं. सो मैं रिसेंटली एक लोनावड़ा के यहाँ पे एक स्कूल में इनवाइटेड थी एज अ गेस्ट स्पीकर. तो वहाँ पे सब 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे थे. तो मुझे लगा था ये क्या समझेंगे मैं क्या जो बोल रही हूँ, समझ में आएगा क्या, पसंद करेंगे क्या. तो मेरा पूरा टॉक तो बहुत अच्छे से सुन लिया. बाद में जब मैं जा रही थी तो पूरी झुंड आ गई एकदम मेरे साथ, मैम ऑटोग्राफ. मैंने कहा तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ, मैनी ऑफ देम न्यू अबाउट मी. मैंने कहा कैसे पता है? तो बोले मॉम और डैड आजकल यूट्यूब जो देखते हैं ना वो स्क्रीन कास्ट करते हैं, तो टीवी पे देखते हैं. तो टीवी पे देख रहे होते तो हम भी पहले ऐसे टाइम पास के लिए साइड में आके बैठते थे, बट आप जो पढ़ा रही हो हमको भी समझ में आने लगा. एंड स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड माई मराठी चैनल, आई थिंक दैट वाज अ बिग गेम चेंजर. सो वहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म हो गया, बिकॉज आई एम श्योर देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल who understand English. It's not about not understanding it, but the comfort of learning a newer subject in your mother tongue, that's totally different. So मराठी चैनल स्टार्ट करने के बाद तो बच्चे भी है 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी फाइनेंस का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. सो आई थिंक एक फैमिली बैकग्राउंड जो आप बोल रहे हो वो अभी फैमिली थोड़ा बड़ा हो गया है, यूट्यूब फैमिली भी फैमिली में आ गया है. सो वहाँ से भी नॉलेज डेफिनेटली मिल सकता है. तो एक ओवरऑल एक कल्चर जो अभी इंडिया में हो रहा है कि थोड़ा स्पेंडिंग टुवर्ड्स ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक मेरी भी कोशिश है थ्रू माय चैनल की स्पेंडिंग इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट वी डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स अमेरिकन इकोनॉमी जहाँ पे सेविंग इतनी से है और क्रेडिट इतना बड़ा है. आई थिंक एज इंडियंस वी हैव ऑलवेज बीन सेवर्स फर्स्ट एंड स्पेंडर्स लेटर.
तो अभी का जो डेटा है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग डेटा आ रहा है. वी आर स्पेंडिंग अ लॉट बिकॉज चुटकी में लोन, आपको प्री अप्रूव्ड लोन्स मिल रहे हैं सब कुछ. तो जिस पेस से हमारे एक्सपेंसेस लोन्स बढ़ रहे हैं, तो आई एम थ्रू माई चैनल आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रीच अ लिटिल बिट कि खर्चा करो, लेकिन हम जो बोलते हैं ना कि मराठी में बोलते हैं अंतरुण पाहून हाथ पाय पसरावे, कि क्या उसका हिंदी का आई डोंट नो व्हाट इज, चद्दर और पैर ऐसे कुछ तो रहेगा. कि ऑल्सो इट्स सेड इन इंग्लिश आई थिंक कट योर कोट एज पर योर मेजरमेंट और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ है. तो आपका इनकम क्या है देख के आपने खर्चा करना चाहिए. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट की जरूरत है. ट्राइंग माई बिट टू नॉट डू दैट. तो ये जो कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब, यस, बहुत सारे सीएस ने सोचा भी नहीं होगा, है ना? ये कहाँ से आया, ये आइडिया जो है कहाँ से आया? सीए का आइडिया भी कहाँ से आया ये बताती हूँ. पति से आया है. तो मोहब्बत उससे पहले हुआ कि उससे बाद हुआ? मोहब्बत पहले हुआ, सीए बाद में हुआ. अच्छा बताओ ना, मुझे मोहब्बत की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है. सो वी मेट इन ग्रेड 11. तो बचपन का प्यार टाइप्स है हमारा. तो 11th स्टैंडर्ड में ऐसे ही मिले थे एंड ही वाज वेरी श्योर कि उसको सीए बनना है. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर. तो आई एम अ ट्रेंड क्लासिकल सिंगर एज वेल. कॉलेज में भी कई सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स ये वो. इनफैक्ट मैं सीए करते करते मैंने ऐसे प्रोफेशनल ग्रुप्स भी ज्वाइन किए थे, सिंगिंग के ग्रुप्स. हमने बहुत सारे शोज किए हैं. Once in my lifetime I had gotten this wonderful opportunity to share the stage with Mr. A.R. Rahman. I was a part of a group, not of course as a मतलब ऐसे डुएट वगैरह तो मैं उधर ही चक्कर आके गिर जाती थी, बट ग्रुप में ज़रूर मैं स्टेज पे थी. ऐसे वो बड़ा अच्छा वाला मोमेंट था. सो मैंने जब उसको बोला मुझे सिंगर बनना है, अगर सिंगर नहीं बनी तो आई वुड वांट टू टीच सिंगिंग. तो टीचर तो था ही ना, तो आई वुड देन टीच सिंगिंग. तो बोला कि वो तुम, मेरा हस्बैंड मतलब एट दैट टाइम माई बॉयफ्रेंड, बट ही टोल्ड मी कि तुम वो दिन भर आ ऊ करते बैठोगी, मैं इधर सीए के क्लासेस में लगा रहूँगा, तो हम कैसे मिलेंगे. तब तो फोन्स मोबाइल्स भी नहीं थे. मैंने कहा हाँ यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसे तो फिर तू भी सीए करना. तो मैंने कहा मुझे नहीं बनना है सीए. तो बोले उसी बहाने मिलेंगे तो सही. लेकिन मैंने कहा हाँ ये पॉइंट है. तो मैंने घर जाके बोला कि मेरे को सीए करना है. तो पापा बोल रहे कि तुमने कॉमर्स इस चीज़ के लिए लिया कि ताकि तुम सिंगर बनो, और ये अचानक से सीए क्यों. तो आंसर कुछ तो देना था. मैंने कहा भैया नहीं क्या सीए कर रहे, तो मैं भैया से इंस्पायर हो गई हूँ. सच कुछ और था. हाँ ऑफ कोर्स, ही गॉट टू नो अबाउट इट लेटर, बट शुरुआत में वो चल गया कि चलो ठीक है भैया के हिसाब से कर रही है अभी. तो सीए करते करते आई थिंक वो एक, हम बोलते हैं ना कभी कभी यू ओनली फाइंड व्हाट यू आर गुड एट. तो वो कभी मुझे पता नहीं था कि मैं स्टडीज़ में कभी इतना अच्छा कर पाऊंगी. बट सीए करते करते आई स्टार्टेड लविंग ऑल दीज फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स. सो इनफैक्ट मेरा सीए तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया, थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया. आपको अगर शायद पता रहेगा तो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स भी काफ़ी लो होते हैं. अभी जो सीए फाउंडेशन का भी रिजल्ट है इट्स लाइक 14%. सो इट्स एज गुड एज 100 लोग जब अपीयर करेंगे तो सिर्फ 14 पास होते हैं, बाकी सब फेल होते हैं. सो ऐसे 3 लेवल्स रहते हैं, तीनों मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया. एंड तो या आई मीन दैट वाज अबाउट हाउ आई बिकेम अ सीए. एंट्री उसके वजह से हो गई थी. एंड देन आफ्टर बिकमिंग अ सीए आई हैड अ लॉट ऑफ ऑफर्स. एमएनसीज है, बिग 4 सीए फर्म्स है, बट वो टीचिंग वाला कीड़ा जो था अंदर, मैंने कहा मुझे नहीं जाना है एमएनसीज वगैरह, मैं तो टीचिंग करूँगी. तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एज अ टीचर एंड आई यूज्ड टू टीच एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स. सो एमबीए फाइनेंस को पढ़ाना शुरू किया, फिर सीए को पढ़ाना शुरू किया. एंड सीए में इट्स वेरी कॉमन कि जब भी आप कोई भी सेशन लेते हो तो वो रिकॉर्ड किया जाता है. एंड दैट्स फॉर अ रीज़न, क्योंकि कई सारे बच्चे आउट ऑफ पुणे भी होते हैं कि जो जो पढ़ना चाहते हैं बट दे कांट अफोर्ड टू कम टू पुणे, स्टे इन पुणे, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. सो हम क्या करते थे, वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते थे एंड वी यूज्ड टू सेल दोज लेक्चर्स ऑनलाइन टू देम, बट एट हाफ द कॉस्ट. तो उनका रहने का खर्चा नहीं है, खाने का खर्चा नहीं है, एंड जो भी कोचिंग फी है वो भी हाफ हो जाती है उनके लिए, राइट. सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन सीए. तो कैमरा फेस करने की आदत तब से लगी थी कि ऐसे नहीं है कि यार कैमरा कैसे फेस करेंगे, वो भी डेफिनेटली एक बैरियर रहता है, राइट. तो वो तो मेरा बैरियर वैसे ही चला गया था सीए को पढ़ाते पढ़ाते. एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. इनफैक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग थोड़ा पहले शुरू किया था, 2006 में मैंने स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू किया था. तो वो हमेशा से रहता था यार जो मैं सीख रही हूँ स्टॉक मार्केट से वो मैं बच्चों को भी बताऊँगी. तो मैं हमेशा ना फर्स्ट 10 मिनट्स आई यूज्ड टू टेल कि आज मार्केट में क्या हुआ पता है क्या, ये स्टॉक ऊपर गया, ये नीचे गया, क्यों गया, कुछ पता है क्या. सो किड्स यूज्ड टू लव ऑल दी स्टॉक मार्केट इनपुट्स, बिकॉज वो बोलते हैं आप एक ऐसे टीचर हो कि जो बुक से बाहर पढ़ाते हो, कि कुछ तो प्रैक्टिकल इनपुट्स आप दे रहे हो.
एंड देन फ्यू स्टूडेंट्स जस्ट केम अप टू मी एंड सेड कि आप एनीवेज हमको रोज 10-10 मिनट पढ़ाते हो, उससे अच्छा आप पूरा हमारा कोर्स क्यों नहीं लेते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है बट मैंने कभी सोचा नहीं है, तो आई हैव टू क्यूरेट पूरा वो सिलेबस कैसे करेंगे क्या। मैंने कहा थोड़ा टाइम दे दो मुझे। तो टीचर तो 10 साल तब तक मैं पढ़ा रही थी, सो फ्रॉम 2009 टू 2019 आई वाज टीचिंग, राइट। सो 2019 में ये रिक्वेस्ट आया था बच्चों से कि आप पढ़ाते क्यों नहीं स्टॉक मार्केट्स के बारे में। तो देन आई सेड आई न्यू हाउ टू ड्राफ्ट अ सिलेबस, टॉपिक्स क्या होने चाहिए, फ्लो कैसे होना चाहिए, क्या वो पूरा ड्राफ्ट किया। आई टुक अ बैच ऑफ सीएस एंड मैंने बोला कि जिन बच्चों को अटेंड करना है आप करो अटेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 बच्चे थे सिर्फ क्लास में एंड मैंने वो पूरा बैच 15-16 आवर्स का बैच क्लास में लिया। तो उसके बाद एंड एज यूजुअल मैंने बोला ऐसे रिकॉर्ड तो होना ही था, तो रिकॉर्ड भी हुआ था पूरा बैच। तो कोई बच्चे आए और बोले कि मैम आपने रिकॉर्ड किया है तो यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते हो। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है लेकिन 1.5 घंटे का लेक्चर जाता है क्या यूट्यूब पे, मुझे भी कहाँ पता था। तो बच्चे बोले वैसे तो हमने देखा हो तो 10-15 मिनट का जाता है, तो आप ट्राई तो करके देखो। सो आई अपलोडेड इट। फिर व्यूज़ तो एज एक्सपेक्टेड बहुत कम आ रहे थे क्योंकि 90 मिनट्स का वीडियो कौन देखने वाला है यूट्यूब पे। तो मुझे बहुत लोगों ने आके बताया आपने उसको एडिट करना चाहिए, उसके क्लिप्स निकालने चाहिए कुछ। तो मैंने कहा मैं नहीं खर्चा करूँगी ये सब चीज़ों के ऊपर, जिसको देखना है वो पूरा देखेगा। बट व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो देन आई सेड चलो कुछ एक ट्राई अलग से करते हैं थोड़ा सा। सो आई वाज अ विजिटिंग फैकल्टी एट 7 डिफरेंट कॉलेजेस इन पुणे एट दैट टाइम। सो आई हैड एन एक्सपोजर टू अराउंड 7-8,000 स्टूडेंट्स एट वन सिंगल पॉइंट इन टाइम। तो मैंने सभी कॉलेजेस में बोला कि ये सेमेस्टर का जो वाइवाज रहेगा आपका, तो वाइवा के लिए पोर्शन जो आपका है वो आपका एक यूट्यूब पे आपको एक लेक्चर मिलेगा मेरा, वो आपको देखना है एंड उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक यार। हाँ, तो देखो 8,000 व्यूज तो मैंने उधर ही गारंटी कर लिए थे एंड मैंने बोला अच्छे से रिवीजन करना है, मैं कुछ भी कई कोने कोने में से सवाल निकाल सकती हूँ वो वीडियो से। सो शायद मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा, ऐसे दिमाग में था। So believe it or not, when my subscriber base was around 5 or 6,000 subscribers, उस वीडियो को 25 या 30 हज़ार व्यूज आ गए इन लेस देन 2 or 3 months। तो उस पर रेवेन्यू जनरेशन, मोनेटाइजेशन तुरंत शुरू हो गया। और यूट्यूब को लगा मे बी आई एम डूइंग सम फाउल प्ले, बिकॉज इतने बड़े वीडियो पे इतने अचानक से व्यूज आए कहाँ से। इसीलिए मेरा चैनल शुरुआत में ही मोनेटाइजेशन ब्लॉक कर दिया गया। अरे यार मेरी ज़िंदगी का पहला $100 आने वाला था कि अब बहुत अच्छा लगता है ना, पहली कमाई वो भी डॉलर्स की कमाई है, तो वो ब्लॉक हो गई, बड़ा बुरा लगा था। तो मैंने सर्च किया ये यूट्यूब किसको बोलना है, क्या बोलना है। तो एक ईमेल आईडी मिला था, उनको मैंने मेल, बड़ा लंबा मेल लिख दिया था कि यार मेरा जेन्युइन व्यूज़ है, आप कंसिडर करो करके। तो दे सेड इट्स अ नॉर्मल थिंग, वी विल चेक कि बॉट से व्यूज़ तो नहीं आ रहा है, नहीं हुआ तो हम आपका अनब्लॉक कर देंगे मोनेटाइजेशन। 3 महीने रुकना पड़ा, बट उसके बाद जो पहला $100 अकाउंट में आया, क्या ही लगा था, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा था। बट आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट कि जहाँ समझ में आया था कि बच्चे देख रहे। पहले शुरुआत में डेफिनेटली आउट ऑफ कंपल्शन देखा था, बट जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी उसमें, तो कमेंट्स में ऐसे ऐसे कमेंट्स है कि शुरुआत में हमने देखा कि आप पढ़ा रहे हो, फिर हमको लगा यार इससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो नोटबुक लाया और नोटबुक में नोट्स निकालना शुरू किया बच्चों ने, वो लेक्चर देखते देखते। आई हैव सो मैनी स्क्रीनशॉट्स शेयर्ड विथ मी, जो मैंने इंस्टा स्टोरीज डाल रहे कि बच्चों ने सामने लैपटॉप पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं। एंड बच्चे इज नॉट बच्चे, नाउ दे कुड बी डॉक्टर्स, दे कुड बी इंजीनियर्स, दे कुड बी एनी अदर वर्किंग प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स। ऐसे नोटबुक्स के स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास कि आपका लेक्चर देख के ये सीखा करके। सो तब समझ में आया कि पीपल वॉन्ट टू लर्न। आई मीन यूट्यूब इज नॉट अ प्लेटफॉर्म ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। वो तब 2019 में धीरे धीरे समझ में आने लगा था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया कंटेंट तब तो जनरली कुकिंग, फैशन, बॉलीवुड सॉन्ग्स ये ज़्यादा था, फाइनेंस हार्डली कोई बना रहा था तब। तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट वाला प्लेटफॉर्म, बट आई कुड सी द शिफ्ट एंड आई कुड सी दैट पीपल आर हंग्री टू लर्न, तो उनको बस कोई पढ़ाने वाला चाहिए। तो मैंने फिर धीरे धीरे अलग अलग कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया। एंड देन 2019 में देयर वाज यूट्यूब नेक्स्ट अप। आपको पता है इसके बारे में, यूट्यूब नेक्स्ट अप? बताओ ना प्लीज। हाँ, तो ये क्या होता है, इसमें यूट्यूब ओवरऑल इंडिया में 12 क्रिएटर्स को चूज करता है। So we have to fill up a form that I feel that I am eligible for YouTube Next Up. So the name itself suggests that I am a next upper. Okay. तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। यूट्यूब टीम आपका पूरा कंटेंट स्कैन करती है, क्या बना रहे हो, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, लाइक्स कितने आ रहे हैं, सब कुछ, और उसके बेसिस पे 12 क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया सिलेक्ट करती है।
एंड आई वॉज लकी, उस टाइम का थीम था विमेन टू वॉच, तो मेरा आधा कंपटीशन तो उधर ही खत्म हो गया था, सिर्फ फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स होने वाले थे 2019 में. सो माय चैनल गॉट सिलेक्टेड एंड एक 7 days का बूट कैंप था हमारा दिल्ली में. एंड एट दैट टाइम कंटेंट क्रिएटर्स लाइक भुवन बम एंड फ्लाइंग बीस्ट, ये सब लोग वहाँ पे आए थे बताने के लिए कि व्हाट इज दिस यूट्यूब. 2019 में किसको पता था इतना ज़्यादा, आई एम श्योर बहुत कम लोगों को पता नहीं, हम सबको नहीं पता था यार, राइट. तो तब फ्लाइंग बीस्ट ने एक स्टेटमेंट किया था, गौरव तनेजा, कि आई एम अ पायलट, एंड उन्होंने तब बताया था कि पायलट कैन अर्न अराउंड 6 to 7 lakhs पर मंथ. एक नॉर्मल कमर्शियल पायलट कैन अर्न अराउंड 6 to 7 lakhs पर मंथ, बट आई मे क्विट दैट एंड आई मे डू फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन. तो मैं कहा यार ये इतना बड़ा पैसा यूट्यूब से आ सकता है, 7 लाख रुपए एक महीने का. हाँ, बिकॉज यू कैन इमेजिन एज अ टीचर मैं कितना कमा रही होंगी तब, कितना भी करो आप 6-7 लाख महीने का नहीं कमा सकते आप एज अ टीचर, राइट. मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड इफ ही कैन डू दैट तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. तो जब मैं वो बूट कैम्प से वापस आई, आई डिस्कस दिस थिंग विद माई हस्बैंड, एंड मैंने कहा यार यहाँ पे मुझे एक रेवेन्यू पोटेंशियल लग रहा है. आई थिंक आई शुड स्टॉप डूइंग एवरीथिंग एंड आई शुड ट्राई एंड बिकम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर. तो वो बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो डूइंग अ जॉब एट दैट टाइम, ही इज ऑल्सो CA. मैंने बोला ऐसे, तो एक जर्मन MNC में ही वॉज हेडिंग अ फाइनेंस डिपार्टमेंट उस कंपनी का. तो वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तो सैलरी चल रही है, तो घर चलने के लिए तो कोई ऐसे टेंशन नहीं है, तू ट्राई कर, कुछ तुम्हें ट्राई करना है तो. 1st Jan 2020 आई बिकेम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, एंड March 2020 लॉकडाउन हैपेंड. तो तब समझ में आया कि अब तो ये दिक्कत आ गई कि जो शूट करने के लिए लोग आते थे, टीम थी, कुछ एडिट्स होते थे, ये वो, अब कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे. और ये सारे इक्विपमेंट शूटिंग कुछ थे, नहीं ना, उन पे आप इन्वेस्ट कर रही थी. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब शुरुआत में तो मैं मेरे कैमरा से ही करती, मतलब नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से ही करती थी, बट वो नेक्स्ट स्टेप में ना उन्होंने हमको गिफ्ट्स, मतलब हमको चूज़ करने थे आपको गिफ्ट क्या क्या चाहिए. तब मैंने मेरा पहला कैमरा वहाँ से गिफ्ट में रिडीम किया था. 80D या कैनन 80D था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो वो उससे फिर हमने शूटिंग करना शुरू किया था कि अरे अब मेरे पास एक प्रोफेशनल कैमरा आ गया है, अब मोबाइल पे नहीं करेंगे करके. तो वहाँ से शूटिंग करना शुरू किया, एंड मैंने बोला से हार्डली 6-7 महीने में लॉकडाउन आ गया. मैंने कहा यार अब क्या करेंगे. बट देन आई थिंक मी बीइंग अ टीचर हेल्प सो मच, क्योंकि मैंने मुझ में और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो देखा था. बाकी कंटेंट क्रिएटर्स ना स्क्रिप्टिंग बहुत करते हैं कि जब भी कुछ बोलना है फाइनेंस के बारे में तो वर्ड बाय लाइन, बहुत ऐसे मैंने देखे हैं कंटेंट क्रिएटर्स कि पूरा लिखेंगे एंड दे विल शूट. देख कभी टेलीप्रॉम्प्टर्स भी यूज करते हुए देखा है कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को. कुछ लोग तो कैमरा भी नहीं देखते, साइड देखते I हैं know. क्योंकि वहां लिखा होता है Exactly. ये सब, और ऑडियंस कनेक्ट बिल्कुल नहीं होता वहां पे. बिल्कुल बिल्कुल. बट मी बीइंग अ टीचर 10 साल मैंने पढ़ाया ये सब कुछ, तो मेरे लिए तो डायरेक्ट बात करना, मैं तो आज भी मैं ऐसे शूट्स करती हूँ, मैं इसको शूट एंड रिलीज बोलती हूँ. आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मैं वहाँ पे बैठती हूँ, मैं बोलती हूँ चलो आज हम XYZ के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ये नया IPO आया है इसके बारे में आज जानेंगे, एंड ये 10-15 मिनट में 1 टेक करूँगी. अगर कुछ फंबल हो गया होगा तो आप पिंड कमेंट देख लेना कि गलती से अगर कोई मैंने फिगर अलग बोला है, तो पूरा 10-15 मिनट 1 टेक कर देती हूँ, बाद में स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ और वो तुरंत अपलोड हो जाता है विदाउट एडिट्स. रॉ. आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखो, ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर मैंने IPO रिव्यू दिया है, 100% रॉ, नो एडिट्स. मतलब मैं अगर बीच में ये भी होता है तो वो वैसे का वैसे रहता है. तो मैंने कहा ये अगर मेरा प्लस पॉइंट है तो आई शुड यूज दैट टू माई फुलेस्ट. तो फिर मैंने 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया. तो मैं दिन में 2 बार लाइव स्ट्रीम करती थी, एक सुबह 6 बजे और एक शाम को 5 बजे. एंड तब जो लोग जुड़ने लगे बोले आप तो एकदम अच्छा, हमको तो ऐसे लग रहा है कि आप पढ़ा रहे हो और हम पढ़ रहे. तो इतना अमेजिंग कनेक्ट बैठ गया ऑडियंस के साथ. तो ऑडियंस ने खुद को रोल नंबर्स असाइन किए थे, एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो लाइव दे यूज्ड टू बी लाइक रोल नंबर 23 प्रेजेंट मिस. ये ऐसे कमेंट सेक्शन में भर जाता था. सो इट वाज फन. आई मीन वो एक दौर ऐसा हो गया था व्हेन माय चैनल एक्चुअली ब्लास्टेड. सो बिफोर लॉकडाउन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन इन Feb 2019, राइट. Feb 19 से March 20, एक साल में फिर भी आई वॉज एट 5 लाख सब्सक्राइबर्स, विच आई थिंक वॉज स्टिल डिसेंट इनफ कि मैं फुल टाइम भी नहीं कर रही थी वो हिसाब से. बट ड्यूरिंग लॉकडाउन माई चैनल वॉज ग्रोइंग लाइक 100K सब्सक्राइबर्स पर मंथ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मंथ. तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था यार क्या हो रहा है, मतलब इतने लोगों को सीखना है फाइनेंस के बारे में.
तो वही बोल रहे थे कि हमको किसी ने बताया ही नहीं कि ये क्या होता है, कि ये म्यूचुअल फंड, SIP, लमसम, ये क्या है, मतलब सिर्फ सुना है म्यूचुअल फंड सही है, उसके आगे क्या पता ही नहीं है क्या है आगे उसके। या फिर बहुत लोग बोलते थे कि कंपाउंडिंग करके कुछ सुना है, लेकिन ये क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, नो वन टॉट अस अबाउट इट। बेसिक सवाल थे। एकदम बेसिक सवाल थे। एंड बीइंग अ टीचर आई अगेन न्यू कि कहाँ पे क्या पेन पॉइंट हो सकता है। तो मैं ना ऐसे लाइव स्ट्रीम में कुछ बात करते करते मैं पॉज लेती थी और बोलती थी यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है ना आपको। सब बोलते थे आपको कैसे पता चला। सी दैट वाज माय 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, कि मुझे पता था कि एक लर्नर को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से आप टीचर बनी, आप टीचर थी जो एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन में घुसी थी। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। तो दैट इज हाउ आई फील आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट क्रिएटर्स, कि आई ऑलवेज जस्ट से इट्स व्हाट आई एम डूइंग इज नथिंग बट व्हाट आई वाज डूइंग, इट्स जस्ट दैट जो क्लासरूम की 4 दीवारें है ना वो बस गायब हो चुकी है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट रचना जी। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे अभी सब लोग पॉडकास्ट चल रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं वहां इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अक्षय भी बैठे हैं इसलिए के हस्बैंड। तो अब क्या है, हर इंसान पॉडकास्ट कर रहा है, ट्रू। बट दे डोंट रियलाइज दैट कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग पैदा हुए हैं या करेक्ट स्किल डेवलप किए हैं True. जहाँ पे वो बात करना उनको पसंद है, इट्स इनबिल्ट, करेक्ट। एंड दे फील दैट दिस वर्क्स तो करना है, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल फॉल्टर आल्सो, 100%। है ना? बिल्कुल आपके बाद तो करोड़ों की लाइन अब टीचर बनने लग गई है यूट्यूब पे, ऐसा हो गया कि नहीं? बिल्कुल। आई मीन जब लोग बोलते हैं ना आपसे इंस्पायर होके इन्वेस्टिंग शुरू किया है, बट मैं एक बीच में फाइनेंस मीटअप में गई थी कि जहाँ पे सिर्फ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स आए थे, एंड बिलीव इट और नॉट आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द पीपल हु केम अप टू मी वो सेड, उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपकी वजह से फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है। तो मैंने कहा यार मेरी वजह से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना ये एक बात अलग है और मेरी वजह से फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना अलग बात है। सो आई फील दैट डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल अवेयर करने का अगर एक मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं, बिकॉज एवरीवन focuses on earning money but unfortunately very few people focus on growing the money that they have already earned. तो वो अगर कहीं पे एक अवेयरनेस मैं ला सकती हूँ एज अ टीचर, या फिर कोई और इंस्पायर होता है मुझसे और वो अगर किसी और को अवेयर कर सकता है ये चीज़ों के बारे में, तो और क्या चाहिए। मेकिंग मनी आउट ऑफ मनी, एब्सोल्युटली है ना? एब्सोल्युटली। बहुत कठिन होता है वो। कठिन नहीं होता है, लोगों को पता नहीं है ये प्रॉब्लम है। जैसे मुझे किसी ने भेजा था एक क्रिएटिव या कि अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इतना परसेंटेज इक्विटी में होना चाहिए, इतना परसेंटेज डेट में होना चाहिए, इतना परसेंटेज रियल एस्टेट में होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं हमेशा बोलती हूँ सबके लिए अलग अलग होगा, हर एक का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है उसके हिसाब से होना चाहिए। सो एक जनरल ऐसे बोलते हैं 100 माइनस योर एज शुड गो इन इक्विटी, बट अगेन 100 माइनस योर एज, राइट? सो फॉर मी 100 माइनस में 16 बोलना चाह रही थी लेकिन आई कंट्रोल माय सेल्फ, राइट? सो इसको कहते हैं लाइफ बदमाशी, राइट? सो 100 minus I'm 39, so 100 minus, so it should be around 61%, 61%. So I'm 45, माने 55% में ना होना चाहिए इक्विटी में, राइट? बट फिर भी मैं बोलती हूँ कि ये रूल डायरेक्टली अप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि मैं 39 ईयर्स की हूँ, कोई और 39 ईयर्स का है, लेकिन उस बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरे से बहुत अलग हो सकती है। तो उसके लिए मैं एक 3 इडियट्स का एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जैसे रणछोड़ दास छांछड़ जो है, हाँ, उसके पास तो इतना पैसा था कि अगर वो इक्विटी में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, क्रिप्टो में भी अगर डालता है एंड उसका कुछ लॉस होता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज सो रिच। बट अगर राजू रस्तोगी प्लेड बाय शर्मद, अगर वो कल जाके स्मॉल कैप्स में एंड क्रिप्टो में पैसा डालना शुरू कर देता है एंड इफ दैट मार्केट क्रैशेस, उसको वापस से छलांग मारनी पड़ेगी, राइट, छत से। तो वो नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सिंपल बोलती हूँ, आप इक्विटी में इतना ही डालो जिससे आपकी रातों की नींद खराब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर लूजिंग स्लीप ओवर यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग योर मनी। सो आई ऑलवेज से स्टार्ट स्मॉल। आप अगर 10% आप उसमें डालोगे, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप 10% से ही शुरू करो। जब कंफर्ट आएगा, जब धीरे धीरे आप समझ में आएगा आपको कि मार्केट इज नॉट लाइक अ वन वे अप मूव, इट्स गोना बी लाइक अप एंड डाउन, एंड फिर धीरे धीरे ओवर अ लॉन्गर टर्म योर पोर्टफोलियो इज गोना बिल्ड
सो जब आपको ये कंफर्ट आएगा तो धीरे धीरे आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो. डेट इज गुड, बट डेट सर्व्स योर शॉर्ट टर्म गोल्स. सो एज एन एग्जाम्पल, मान के चलिए आपको आपके बेटे की या बेटी की फीस भरनी है, उसके लिए आप इक्विटी में पैसा नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको डेट में ही पैसा डालना चाहिए, इन एफडीज, इन डिबेंचर्स, इन बॉन्ड्स, वट एवर. बट जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, मान के चलो आपको कहीं पे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मान के चलो, एंड यू हैव टू गो देयर इन लाइक नेक्स्ट 8 to 10 years, उसके लिए आप बिल्कुल इक्विटी में डालो. क्यों नहीं? अगले 8 से 10 साल में आज जितना मार्केट है उससे ऊपर होगा ही होगा, ये तो मैं बोल सकती हूँ. बट 8 या 10 दिन में क्या होगा वो मुझे नहीं पता है. सो फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स यू शुड हैव इक्विटी, फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स यू शुड हैव डेट, इज व्हाट आई ऑलवेज टेल ऑल माई व्यूअर्स. रियल एस्टेट जो आप बोल रहे थे वो काफ़ी सब्जेक्टिव मानती हूँ मैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट मुंबई, बट एटलीस्ट पुणे में तो देर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पे हार्डली प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े हैं. 3%, 4%, 5% इतने प्राइसेस बढ़े हैं. उससे अच्छा तो मतलब मैं एफडी में पैसे रखूँ. इट्स नॉट वर्थ इट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन पुणे. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप आपके एरिया का चेक करो, उसके हिसाब से आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं सोचो. यू शुड नॉट हैव दैट मेंटल थिंग कि नहीं रियल एस्टेट तो होना ही चाहिए, वो वाला आई एम नॉट इन दैट. आई मीन वो मेरा जोन नहीं है. मैं बोलती हूँ कि रेंटेड है तो रेंटेड है, इट्स ओके. तो बहुत सारी बात जब यंग लोग मेरे पास आते हैं ना कि मैम घर लूँ क्या, तो बोलते हैं कि क्यों चाहिए, तो बोलते नहीं अभी हम लेट्स से सोलापुर, कोल्हापुर, सातारा, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ इन महाराष्ट्र, अगर वहाँ से आ रहे हैं तो उन्हें पुणे में घर चाहिए. तो उन्हें कहा कि तुम हमेशा के लिए पुणे में ही रहने वाले हो क्या, कल ट्रांसफ़र कहीं और हो गया तो. एंड यंग पीपल आर रेडी टू शिफ्ट. उनका ऐसे नहीं कि मैं पुणे में आ गया तो पुणे में ही रहना है. तो यू कैन इमेजिन दे कम टू पुणे, दे आर वर्किंग हियर फॉर 2 years, यहाँ पे आके घर लेते हैं, यहाँ का लोन पेमेंट EMI वगैरह भर रहे हैं. 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होता है, फिर वो हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कहीं गुड़गांव जाते हैं, और ये ऐसे ही आपने लोन पे ले रखा है, यहाँ पे EMI चलती जा रही है. उसका पूरा दे आर नॉट इवन यूजिंग दैट, दे आर नॉट, मतलब हम मराठी में बोलते हैं उसको कि उपभोग घेणे, दे आर नॉट एन्जॉइंग दैट ऑल्सो. कि वो कहीं पे कुछ लिया है 2-2, 3-3, 4-4% से बढ़ रहा है. मैंने कहा क्यों कर रहे हो? खुद का एक घर चाहिए. अगर आपका एक मेंटल ब्लॉक है ना तो आपके गांव में ले लो. खुद छत अपना होना चाहिए तो तुम्हारे गांव में ले लो ना, तो तुम्हारा अपना ही है ना. बाकी रेंट पे रहो, क्योंकि यू डोंट नो वेयर यू आर वांटिंग टू सेटल. जब तुम्हारा फिक्स हो जाए कि अब बच्चा है, ये है, नाउ आई डोंट वांट टू मूव एनीवेयर, आई एम श्योर आई वांट टू स्टे हियर, एट दैट पॉइंट यू कैन रिकंसिडर. बट जब तक श्योर नहीं है तब तक डोंट इन्वेस्ट इन अ हाउस, इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यंगस्टर्स. कितना परसेंटेज SIPs में जाना चाहिए महीने में? जितना हो सकता है उतना डालो SIPs में. सिंपल चीज़ क्या है बताती हूँ. अगेन शॉर्ट टर्म के लिए आपका अगर सेट है ना, अब मैं इसके लिए एक सिंपल आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हो सकता है बताती हूँ. मान के चलो किसी का यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे टीम मेंबर्स बैठे हैं, इनका अगर मंथली एक्सपेंस 25,000 है, ओके, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 1,50,000. इनका 1,50,000 ऐसे जगह पे होना चाहिए कि ये रात को भी विड्रॉ कर पाए. सिंपल. सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, FD में रख सकते हैं. FD भी आजकल मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्टली उसको तोड़ के अपने सेविंग अकाउंट में लगा दिया, आप खत्म हो गया. 1,50,000 के ऊपर इनका नहीं होना चाहिए FD में, सेविंग अकाउंट में, कहीं पे भी. उसके ऊपर जितना वो सेव कर रहे हैं, आई थिंक अ मेजर चंक ऑफ दैट, इवन वट एवर दे आर सेविंग, अभी मान के चलो आगे वो 10,000 सेव कर रहे हैं, ओके, 10,000 रुपीज़ पर मंथ दे आर सेविंग, तो मैं बोलूँगी 75% तो आप FD में डाल दो. जितना डाल सकते हैं, सॉरी FD नहीं, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो. जितना हो सकता है उतना म्यूचुअल फंड में डालो. क्यों? आज म्यूचुअल फंड के अगर आप रिटर्न्स देखोगे ना, तो एनीवेयर बिटवीन 12 to 15% रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं, वर्सेस FDs जो 7% दे रहे हैं, 6% दे रहे हैं. तो इफ़ यू कैन ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स एट अ फास्टर पेस विदाउट यू एक्टिवली लुकिंग इनटू कौन सा स्टॉक लेना है, क्या करना है, क्या, आपको सिर्फ एक बार म्यूचुअल फंड चूज करना है. तो आपने चूज किया तो आपका हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा और वो SIP में चला जाएगा. एंड SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करने में आपका एक डिसिप्लिन भी बिल्ड हो जाता है कि हर महीना इतना पैसा इन्वेस्ट हो ही गया. और एक इतनी अच्छी बात हो गई अभी म्यूचुअल फंड में, SIPs में बहुत अफोर्डेबल हो गया है. सो पहले जब SIPs आते थे ना तो 1,000 रुपये का तो SIP होना चाहिए, फिर वो टिकट साइज नीचे आ गया, 500 रुपये का तो SIP रहेगा. You know what is the lowest possible ticket size today for a mutual fund SIP? 10 rupees.
या आप 10 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई कांट, जो कोई भी मुझे आके बोलता है नहीं नहीं पैसे नहीं हमारे पास, मैं तो बोलती इधर आके बता, मेरे पास, तेरे पास 10 रुपए महीने का नहीं है, क्या बात कर रहे हो। पर एक तो पॉसिबल है, पता नहीं होता है, इग्नोरेंस, आई थिंक इट्स शेयर इग्नोरेंस। लोगों को लगता है यार इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना है तो मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए। इट्स नॉट दैट। 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपये महीने के भी तो आजकल कितने लोगों के पास हो सकते हैं। तो शुरू तो करो। इनफैक्ट आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ, अब मैं मार्केट्स ट्रैक करती हूँ, इसके लिए मैं कई सारे बैंक्स के रिजल्ट्स ट्रैक कर रही थी अभी। तो FD का डिपॉजिट ग्रोथ श्रिंक हो गया है। मतलब कॉमन मैन आज FD में पैसा नहीं डालना चाह रहा है। बैंक्स के पास जितना FDs इनफ्लो आता था ना, वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है। तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू फ्यू बैंकर्स। तो मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि लोग क्यों नहीं FD कर रहे हैं। तो बोले FD से पैसे हटा के लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। एंड लुक एट द म्यूचुअल फंड फिगर्स, 20-20 हजार करोड़ के म्यूचुअल फंड्स के SIPs का अपना आंकड़ा आ रहा है अभी। तो लोगों को भी समझ में आ गया है कि 7% में FDs में लगाने से अच्छा है मैं ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ FDs में, म्यूचुअल फंड्स में। तो लोग भी थोड़े स्मार्ट हो रहे हैं अभी। एंड आई थिंक जो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे फोटोज देख के फोमो होता है ना, लोगों को ये वाला डेटा देख के फोमो होना चाहिए कि यार वो 12% कमा रहा है, वो 14% कमा रहा है, मैं यहाँ पे 6% कमा रही हूँ। दैट इज द ट्रू फोमो दैट पीपल शुड गेट। एंड जिन्होंने भी अभी आपका पॉडकास्ट, जो कोई भी अभी देख रहे हैं, आपने अभी तक अगर म्यूचुअल फंड में जर्नी शुरू नहीं किया है तो फोमो, उन्होंने अभी तुरंत मोबाइल भी ले लिया शायद, इज चेकिंग कौन सा फंड क्या करना है। बट आई थिंक दैट्स द वे टू गो अहेड, राइट? दैट्स हाउ यू कैन ग्रो योर मनी। बेसिक्स है एकदम। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। अभी मैं एक और ट्रैक लेता हूं। क्या महिलाएं जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है उनको रॉ डील अभी भी मिलता है? उनको रॉ डील अभी भी मिलता है? एज इन दे नॉट टेकन टू सीरियसली, वैसा होता है? ओह, चलती फिरती एग्जांपल। अभी भी अब नहीं होता है ज्यादा। बट ऑफ कोर्स जो नए व्यूअर्स हैं जिनको मैं नहीं पता हूँ, तो आई गेट दीज कमेंट्स कि तू लड़की हो क्या, हमको सिखाएगी क्या? अभी भी आई गेट दैट। बट डेफिनेटली the percentage is way less right now. But ये definitely होता है। लोगों को लगता है कि फाइनेंस है तो इसको नहीं आता होगा, बेटर आई गो टू अ मेल कंटेंट क्रिएटर, ही मे नो बेटर। बट आई कैन डेफिनेटली से दैट, जैसे मैंने बोला अब ये बहुत कम होता है, आई हैव सीन दैट चेंज। मतलब अब ये समझ में आ रहा है लोगों को कि इवन गर्ल्स आर गुड एट फाइनेंस, they know how to handle finances. And I think in fact हमारे यहाँ पे तो आप भी थोड़ा अगर आपके खुद के फ्लैशबैक में जाओगे तो मे बी जनरली घर की महिलाएं दे आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट सेवर्स। मे बी आपके घर पे भी आपकी मॉम है, आपकी, हमेशा सुना है मैंने और मानता भी था। और बिल्कुल कि घर में, मेरे घर पे भी ऐसे होता था कि लेट्स से माय डैड यूज्ड टू डू अ जॉब, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही यूज्ड टू गिव एन एक्स अमाउंट टू माय मॉम एंड शी यूज्ड टू टेक केयर टू सी कि घर का खर्चा पूरा चल रहा है ना, घर के लास्ट 30th डे तक पूरा एक्सपेंसेस अच्छे से निकल रहा है कि नहीं, और उसमें से भी थोड़ा पैसा सेव करके शी यूज्ड टू पुट दैट मनी टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो ऐसे नहीं है कि लड़कियों को फाइनेंस नहीं आता है, उनको आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू पुटिंग दैट मनी इन गोल्ड एंड FDs. No one thought of giving us an exposure in the field of finances, in the field of stocks, in the field of mutual funds. मैं भी नहीं करती थी म्यूचुअल फंड्स कभी शायद, बट माई ब्रदर इज अ CA, वो मुझे रोज बोलता था स्टॉक मार्केट देख, तू देख आज कौन सा शेयर ऊपर गया है, कौन सा शेयर नीचे गया है. इवन व्हेन आई यूज्ड टू मीट अक्षय बैक इन कॉलेज डेज,
कभी उसने मुझे ये नहीं पूछा कि खाना खाया क्या, कॉफ़ी पिया क्या, यूज्ड टू से मार्केट देखा क्या। तो वहाँ से वो भी बोल रहा है स्टॉक मार्केट देखो, भैया भी घर से बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट देखो। तो वो सैंडविच इन बिटवीन दीज टू गाइज हु यूज्ड टू बम्बार्ड मी विद स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन। एंड तब मुझे ऐसा लगा यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सिर्फ हर जगह स्टॉक मार्केट, क्या करूँ मैं अभी। तो आई हैड ओनली 2 ऑप्शंस, टू आइदर चेंज माई रिलेशंस और टू चेंज माई लाइकिंग। So I chose the later. I changed my liking. बट क्या आप कभी भी सही तरीके से ट्रीटेड नहीं हुई है आपकी जॉब में? जॉब में तो नहीं बोलूँगी, जॉब में तो बिकॉज सी आई वॉज अ टीचर, तो जनरली टीचर्स को एक ड्यू रिस्पेक्ट मिलता है, तो वहाँ पे तो कभी नहीं हुआ। बट आई रिमेंबर जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए जाती थी ना, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस व्हेन आई वाज लाइक 23-24, प्लस आई एम नॉट दैट टॉल ऑल्सो, आई एम लाइक 5 feet 1 inches। तो जब मैं जाती थी ऐसे बैग वैग लेके जाती थी मैं, तो आई हैव टेकन दिस सो मच कि जो यू नो मेन हु आर अराउंड 55, 58, 60 years ऑफ एज, तो वो आके बैठते थे। देखो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है तो उनको तो मैंडेटरी होता है ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, तो आई हैव सीन दिस, ऐसे बैठे हैं, बता क्या बताना टाइप्स, utter disrespect that you can give to any speaker, the feeling that तू हमको क्या सिखाएगी, वो वाली फीलिंग ऐसे चेहरे से झलक रही है टाइप्स। बट अगेन इट्स अप टू यू एज अ स्पीकर कि मुझे ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदे ने मुझे रिस्पेक्ट दिया तो ही मैं बताऊंगी। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मुझे ये करना पसंद है, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर 100 में से अगर 60 लोग भी अगर बोलते हैं कि तुमने अच्छा पढ़ाया, वी गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम योर सेशन, तो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को अच्छा लगा ना, बाकी 40 को जो करना है वो करें। एंड लेट देम जज मी एट द एंड ऑफ द सेशन। जिनको मुझे शुरुआत में ही जज कर रहे हैं बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग, दे आर नॉट माई टारगेट ऑडियंस। आई यूज्ड टू जस्ट इग्नोर देम। एज अ टीचर देखो अगेन सेम थिंग, मुझे आई कॉन्टैक्ट से पता चलता है कि कौन मुझे रिसेप्टिव मोड में ले रहा है, कौन मुझे रिसेप्टिव मोड में नहीं ले रहा है। तो मैं ये करती थी कि जो थोड़ा बहुत भी रिसेप्शन दिखा रहा है मैं उनकी तरफ देख के बोलती थी। फिर वो धीरे, बिकॉज यू कैन इमेजिन 23-24 years old, मेरा भी थोड़ी ना कॉन्फिडेंस इतना स्काई हाई रहेगा। आज मेरा जितना कॉन्फिडेंस है उतना ऑब्वियसली नहीं था तब। सो आई हैव टू यू नो जस्ट बिल्ड ऑन दैट छोटा छोटा कॉन्फिडेंस कि यार चलो ये तो सुन रहा है, चलो ये तो सुन रही है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड करके मैं पूरा ट्रेनिंग खत्म करती थी। बट आई विल डेफिनेटली टेल यू वन थिंग, एक इंसिडेंस ऐसे हुआ था, आई थिंक इट वॉज कोलकाता और दिल्ली, कहीं 2 में से एक कोई तो जगह थी जब मैं ये ट्रेनिंग दे रही थी। सेशन होने के बाद एक अंकल आए मेरे पास, द वन हु वाज यू नो टोटली इग्नोरिंग माई शेयर प्रेजेंस ऑन द स्टेज। पूरा सेशन खत्म होने के बाद 6 बजे के आसपास वो मेरे पास आए और बोले कि बेटा मैं तुमको सॉरी तो नहीं बोल सकता बिकॉज तुम मुझसे बहुत छोटी हो, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम श्योर तुम कुछ बड़ा करके दिखाओ। ये उन्होंने तब मुझे ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले बोला था कि व्हाटएवर तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा था ना, बस वो मेंटेन करना, और जैसे तुमने मुझे इग्नोर मारा था वैसे ही इग्नोर मारते रहना। राइट, सो आई हैव टेकन दैट, आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। बट जो बोलते हैं ना हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। कि उनको डिसरिस्पेक्ट देना यार वो उनका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। I know who I am. I know that I'm giving in my 100% when I'm teaching anywhere, wherever I'm delivering any session. It's okay. अगर जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा. Fair enough. In your entire journey, आपको वो पॉइंट कब पता चला कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे कंट्री में कम है? वो ट्रिगर पॉइंट कहो, वो एनालिसिस वाला मोमेंट कौन सा था? तो आफ्टर क्लियरिंग CA आई गॉट अफिलिएटेड विथ सेबी का NISM करके एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, राइट। तो वहाँ पे आई गॉट एनरोल्ड एज अ रिसोर्स पर्सन। एज अ रिसोर्स पर्सन आपको करना क्या होता है कि साल में आपको 12 सेशंस देने होते हैं ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस। अभी किनको देने तो हमको अलग अलग टारगेट ग्रुप्स दिए जाते थे कि आप स्कूल के बच्चों को बताओ, आप कॉलेज के बच्चों को बताओ। एक 3rd टारगेट ग्रुप वॉज होम मेकर्स, 4th टारगेट ग्रुप वॉज मिड मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, 5th टारगेट ग्रुप वॉज रिटायर्ड पीपल। सो ऐसे अलग अलग उन्होंने टारगेट ग्रुप्स बना के दिए थे और उनको जाके हमको फ्री में सेशंस लेने पड़ते थे, बीइंग अ रिसोर्स पर्सन ऑफ सेबीज NISM। तो जब मैं हर जगह जाती थी ना, तब एक ही चीज़ पता चली
स्कूल का बच्चा हो, कॉलेज का बच्चा हो, एम्प्लॉय हो, होम मेकर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कहीं पे भी फाइनेंशियल अवेयरनेस है ही नहीं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट कब आया बताती हूँ। एक कॉर्पोरेट में मैं ये सेशन ले रही थी एंड मैंने बोला हाउ सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स वर्सेस हाउ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्क्स। अभी ये तो हमको स्कूल में 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, बट उसका फाइनेंशियल एंगल कि आपका मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो बोलते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे वर्क करता है, ये मैं उनको बता रही थी। तो मैंने कहा सिंपल है कि आप एफडीज में भी अगर आप कंपाउंडिंग कर देखोगे तो देखो आपका पैसा कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो पर्सन हु वाज ऑफ अ सीनियर लेवल मैनेजमेंट, उसने ही रेज्ड हिज हैंड एंड ही आस्क्ड मी, मैम कौन सा बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है? एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इज दिस इवन अ क्वेश्चन दैट समवन कैन आस्क? क्योंकि हर एक बैंक, इट्स सिंपल ना, अगर मैंने एफडी रखा एंड उसको मैंने व्हाट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मान के चलो मैंने 100 रुपये का एफडी रखा है, उसके ऊपर 7 रुपये मुझे इंटरेस्ट आता है, और अगर मैंने एफडी मैच्योर होने के बाद पूरा 107 रुपये का एफडी बनाया तो ऊपर का 7 रुपये जो है ना वो कंपाउंड होके 107 पे अब इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? बट अगर मैंने 100 रुपये के ऊपर 7 रुपये जो इंटरेस्ट मिला है वो मलाई अगर बाहर निकाल दी और 100 रुपये वापस मैंने एफडी कर दिया, दैट गोज बैक टू सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ये एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट के एक इंसान को पता ना होना, आई थिंक इतना फाइनेंशियल अवेयरनेस कम है हमारे कंट्री में, तो आई थिंक आई शुड टेक दिस अप। बट मुझे हमेशा ये मतलब आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि आपको अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो आई थिंक 3 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। 1, you should be able to identify a problem. Number 2, you should have that maddening passion कि मैं उसको सॉल्व करूँगी। एंड नंबर 3, ऑफ कोर्स आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट भी होना चाहिए टू सॉल्व फॉर दैट प्रॉब्लम। ओके, तो ये 3 मेरे बारे में कैसे हुए मैं बताती हूँ। कि सबसे पहले मुझे समझ में आया, मैंने ये NISM के बिहाफ पे जो मोर देन 150 सेशंस मैंने लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, मतलब इंक्लूडिंग CID ऑफिसर्स, CBI ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी सदर्न कमांड, इनसे लेके स्कूल के बच्चों तक सबको मैंने ये टोटलिटी में 150 सेशंस लिए थे। तो इनका मेरा एक ही फाइंडिंग था, फाइनेंशियल लिटरेसी इज समथिंग विच इज टोटली मिसिंग राइट नाउ। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। सेकेंड, डिड आई हैव दैट मैडनिंग पैशन टू सॉल्व फॉर इट? आई डेफिनेटली हैड दैट। अगेन टीचर हूँ तो हर जगह पे ये पढ़ाना वो तो था ही पैशन। एंड नंबर 3 वॉज द रिक्वायर्ड स्किल सेट। तो मुझे हमेशा ये लगता था यार इतने CAs है तो मैं क्या ही अलग हूँ वो सभी CAs से, तो स्किल सेट तो बहुत CAs के पास है, बट यू नो CAs आर टिपिकली काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट्स अगेन, कि जो ना आप उनको काम दे दो वो PC पे कड़कड़ करके करेंगे, फाइल्स में बोलो करेंगे, लेकिन 100 लोगों के सामने बात करने के लिए बोलो, आई एम श्योर बहुत कम CAs सामने आएंगे बात करने के लिए। एंड आई थिंक आई हैड दैट। सो वो नॉलेज भी था, वो एक कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हुआ था ओवर द ईयर्स। सो थर्ड भी टिक मार्क वहाँ पे हो गया कि आई थिंक आई हैड दोज रिक्वायर्ड स्किल सेट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और तब से वो एक जर्नी जो शुरू हुआ वो चालू ही है अभी भी। जैसे मैं कहता हूँ मेरा मर्चेंडाइज भी अंगार है, तो आप अंगार लेडी हमारे लिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं कितने लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे, यहाँ इन्वेस्ट करो वहाँ इन्वेस्ट करो, कभी कभार इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ कि बोलते इनको फॉलो करो, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर को पैसे मिलते हैं, इस हैंडल को फॉलो करो आपको मिलेगा मौका इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, वो गाइड करेंगे। बाद में वही इन्फ्लुएंसर 3-4 दिन बाद कहते हैं सॉरी दिस पर्सन वाज नॉट क्रेडिबल, आई शुड नॉट हैव गाइडेड यू ऑल टू गो देयर। फिर आप देखते हो कि एक्टर्स को अपॉलोजाइज करना पड़ता है, उनको बैन किया जाता है कि वो फाइनेंशियल एडवाइजेस या फाइनेंशियल डायरेक्शन ना दे बिकॉज दे आर पेड फॉर इट। करेक्ट। एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। वो पर्टिकुलर बॉलीवुड एक्टर को बहुत पैसे मिल रहे हैं, उनको जीरो आइडिया, बोलते हैं अच्छा यहाँ इन्वेस्ट करो। आम आदमी जो दिन रात मेहनत करता है यार, उसको एक एक रुपए इंपॉर्टेंट होता है, वो बर्बाद हो जाता है वो एडवाइस पे। Where does one realize this is the right person to follow? This is the right person to trust? क्योंकि क्या क्या आता रहता है। ट्रू। तो मैं सही, आई मीन बेसिक चीज़ है कि जो आपको कुछ बता रहा है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उस बंदे के पास या उस बंदी के पास उतना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या वो बताने के लिए। आप बोल रहे हो ऐसे कोई अगर बॉलीवुड एक्टर है जिसका और फाइनेंस का कुछ संबंध नहीं है और वो अगर बोल रहा है कि आप ये स्टॉक देखो
या फिर आप ये इंसान को फॉलो करो, ये अच्छा है, कौन से बेसिस पे? आर यू इवन क्वालिफाइड फॉर दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. नहीं, बट लोगों को लगता होगा कि चकाचौंध को देखकर कि गाड़ी बड़ी है, बंगला बड़ा है, तो मे बी उनको पता आइडिया है. बिकॉज यू नो इट, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट एक्टर्स हैव अपोलोजाइज्ड, दे बीन बैंड. वही है, प्रॉब्लम इज दैट पीपल ऑलवेज रन बिहाइंड क्विक मनी एंड दे फॉल इनटू दैट ट्रैप कि XYZ एक्टर बोल रहा है ना तो वो सही बोल रहा होगा, बिकॉज दे ऑल्सो अल्टीमेटली वांट कि मेरा पैसा 25 दिन में डबल हो जाए. वो बहुत लोगों का अनफॉर्चुनेटली एक ड्रीम होता है. सो मेरा थॉट प्रोसेस उसमें यही है कि अगर किसी को पता होता था कि 25 दिन में इस तरीके से पैसा डबल होता है तो वो भाई क्यों आपको बता रहा होता था? वो खुद का ही पैसा डबल करने में बिजी हो जाता था, राइट? बट इफ यू आर गिविंग एनीथिंग which is too good to be true, I always say it is not true. Simple. वो कोई एक्टर बता रहा है, कोई एक्ट्रेस बता रही है, कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बता रहा है, या कोई भी बता रहा है. कल अगर जाके मैंने भी मेरे चैनल में बोला ना कि तुम ये स्टॉक देखो, ये 2 दिन में 100% बढ़ेगा, ये गलत बात होगी, ये एथिकली गलत बात होगी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि 2 दिन में 100% आई एम सेलिंग समथिंग विच शुड नॉट बी डन. तो लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि यार ये इट्स नॉट अ मनी मेकिंग मशीन. स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस वेर यू गेट फ्री लंचेस कि यार यहाँ पे डालो 2 दिन में 100% नहीं है ये. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इन दैट कल्चर कि आप ना स्टॉक मार्केट को रियलिस्टिक तरीके से देखो. सो ये ऑडियंसेस के लिए भी यही सही है कि कोई भी एक्टर बोल रहा है, एक्ट्रेस बोल रही है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, कोई और भी बोल रहा है. मैं ये बोलती हूँ कि आपको मार्केट से ना 2x ऑफ FD रिटर्न्स इतना भी अगर मिल रहा है तो आप उसको रियलिस्टिक मान सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि आप कोई मैं आपको मतलब दिस इज अगेन नॉट अ स्टॉक एडवाइस, ओके, बट जस्ट एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स अगर देखोगे, समथिंग लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप बड़ा स्टॉक, लार्ज कैप्स के नाम बता रही हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, आप भारतीय एयरटेल जैसा कोई स्टॉक है, टाटा मोटर्स जैसा कोई स्टॉक है, ये सब नाम जाने पहचाने, सब लोग पता है, ये नाम सबको पता है. आप इनके रिटर्न्स देखो, ये भी तो FD से डबल पैसा दिए, दे हैव गिवन रिटर्न्स अराउंड 14-15% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप ना SBI में पैसा इन्वेस्ट करो, SBI वाले तो कोई ना, ये सब लोग SBI जैसा बड़ा नाम नहीं लेंगे. बहुत बार ना पंप एंड डंप स्कीम्स बोलते हैं इनको, कि अपना फॉलोइंग को यूज करके कोई एक स्क्रिप्ट ये ले लो करके उस स्क्रिप्ट को पंप किया जाता है, और जब ये पंप होता है तब ये लोग उसको डंप कर देते हैं. फायदा क्या है इसका? जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे बाय किया ना, उनका ही तो सबसे बड़ा फायदा है. सो XYZ यहाँ पे कोई बैठा है और उसने एक बड़ा क्वांटिटी एक लोअर लेवल पे लिया है, और उसने बोला सभी इन्फ्लुएंसर्स को कि आप ये स्टॉक के बारे में बात करो. कोई चिल्लर माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं जनरली, और अगर इन्फ्लुएंसर्स बात करने लगे कि ये ऊपर जाएगा, ये आजकल मैं टेलीग्राम पे देखती हूँ, ये रॉकेट ऐसे बड़े रॉकेट्स आ जाते हैं, ये भागेगा ऊपर, टू द मून, ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनकी, घर बेच के ले लो टाइप्स टर्मिनोलॉजीज होती है. तो ऑल दिस इज लाइक दे आर ट्राइंग टू फूल यू. जैसे आप बोल रहे हो कि उनका हार्ड अर्न मनी है, ये आप उसको पूरा उसकी वाट लगा रहे हो, तो वाई डू पीपल वॉन्ट टू डू दैट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. बट मैं ये हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो कोई भी करना चाहता है, आई डोंट कमेंट ऑन दोज पीपल. वो उनका अपना कर्मा है, वो उनका अपना सब हिसाब किताब लेके ऊपर जाएंगे, जो कुछ भी है. आई ऑलवेज बिलीव कि मी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने एथिक्स, हमको प्रोफेशनल एथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट आता था, एंड वी हैव बीन टॉट कि व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन. मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं कि आप अमाउंट बोलोगे वो अमाउंट हम बार्गेन भी नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐड आप हमारे लिए करवा के दे दो. बट दोज वर रिलेटेड टू मोर ऑफ बेटिंग फ्लेवर वाले एप्स. मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों को इसमें एक चस्का लगेगा ना, वो अपना पूरा पैसा इसमें डाल देंगे और जिंदगी भर की कमाई उस पर बर्बाद कर देंगे. सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सम थिंग्स कि जो मैंने करना चाहिए, जो मैंने नहीं करना चाहिए. कई बार ऐसे होता है कि बड़े बड़े बैंक्स हैं जो मेरे पास, रिनाउंड बैंक्स, दे कम टू मी कि आप पर्सनल लोन प्रमोट करो. मैं कहा मैं नहीं पर्सनल लोन प्रमोट करूँगी, क्योंकि अगर मैं मेरे चैनल पे बता रही हूँ कि अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेयर यू शुड नॉट टेक अ पर्सनल लोन, क्योंकि आप मुझे पैसा दे रहे हो, इसके लिए मैं पर्सनल लोन प्रमोट कर रही हूँ, तो मैंने क्या एथिक्स,
क्या क्या कर रही हूँ मैं? तो आई हैव सम सर्टन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने मेरे खुद के लिए बना के रखे कि अगर इफ आई एम नॉट प्रीचिंग दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर इवन मनी। तो ये एकदम अच्छे से डिसाइड किया है। तो लोगों ने बस इतना एक चीज़ ध्यान में रखो भाई कि कहीं पे भी आपको डबल ट्रिपल पैसा नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट आपको एक जो लोगों को लगता है ना इंट्राडे में बड़ा पैसा बनता है, F&O में अगर ये लोग बोलते हैं ना इसको फॉलो करो, F&O की डेली टिप्स आपको मिलेंगी और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो प्लीज़ जाके सेबी के रिपोर्ट्स पढ़ो। मैं सेबी का रिपोर्ट का फाइंडिंग्स अभी बता रही हूँ। लेटेस्ट एक हफ्ते पहले सेबी का रिपोर्ट आया है कि इंट्राडे में more than 70 or 80% people are in losses. Futures and options में more than 90% people are in losses. और लोगों को लगता है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे किसी को फॉलो करके। कैसे होगा भाई? It's just not possible. आपको पैसा कमाना है तो मैं हमेशा बोलती हूँ try to be wealthy, don't try to be rich. वेल्थ आपको लॉन्ग टर्म में मिलती है। तो बीच में ना ये बड़ा ट्रोलिंग चलता था फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को, शो योर P&L, आप P&L बताओ कितना पैसा कमा रहे हो। मैंने कहा कभी वॉरेन बफे ने अपना P&L बताया है? कभी राकेश झुनझुनवाला जी ने उनका P&L बताया है? ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे ना। तो जब मैं 60 साल की होंगी तब मैं डेफिनेटली कभी मन करेगा तो बताऊंगी, और तब शायद सबकी आंखें बाहर आनी चाहिए। ऐसा वेल्थ तब तक क्रिएट किया होगा क्योंकि इट्स अ वे वेर यू बिल्ड योर वेल्थ स्लोली एंड श्योरली एंड स्टेडीली। It's not a game where you are going to do that overnight. So again, सबके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको आके बता रहा है, बीट एनी फेमस पर्सनालिटी, आपने बोला ऐसे नेम क्यों किसी को भी करना है, एनी फेमस पर्सनालिटी जो बोल रहे हैं इनको फॉलो करो, टिप्स मिलेंगे और आप रातों रात अमीर बन जाओगे, ऐसे कुछ नहीं होता है लाइफ में। डोंट फॉलो इनटू दैट ट्रैप। और कौन से फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं आज के जमाने में? स्कैम्स तो मेरे नाम से भी बहुत चल रहे हैं वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि फोटो मेरा लगाया हुआ है, क्योंकि फोटो तो कहीं से भी मिल जाएगा मेरा, और लिखते हैं कि डेली 1 to 2 स्टॉक टिप्स बाय सी रचना रानडे। अब मैंने खुद ने भी पुलिस में इसका साइबर कंप्लेंट मैंने फाइल किया है। सबसे फनीएस्ट मैंने ऐड जो मेरा देखा है, मुकेश अंबानी जी का फोटो है एंड बोल रहे सीए रचना रानडे इज गोइंग टू गिव टिप्स। मैंने कहा भाई वो क्यों? एंड मुझे पूछते ही मेरे सब्सक्राइबर्स, अंबानी सर के साथ टाइप किया है क्या आपने? मैंने कहा उनको कुछ काम नहीं है क्या कि वो मेरे साथ आके टाइप करेंगे स्टॉक टिप देने के लिए? आई मीन इट्स सो फनी बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली पीपल बिलीव कि ऐसे शायद कुछ हो सकता है। तो स्कैमर्स की तो कमी है ही नहीं अपने यहाँ पे। बिंदास फोटो यूज करके पेड एड्स चला रहे हैं मेरे नाम पे। एंड जब मैंने कहा यार ये क्या करते हैं मेरे, इससे पेड एड चला के अल्टीमेटली व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी, उनको कैसे पैसे मिल रहे हैं? क्योंकि वो भी तो अपने पॉकेट से पैसा दे के मेरा फोटो यूज करके कुछ स्कैम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने उसके किसी पहचान का एक बड़ा सा मैसेज फॉरवर्ड किया था, तब पता चला ये स्कैम क्या हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि आप ना पैसे इन्वेस्ट करो हमारे थ्रू, रचना रानडे का तो फोटो लगा हुआ ही है, हाँ, तो हम आपको टिप्स देंगे। मिनिमम टिकट साइज इज 8 to 10 lakhs एंड लोग पैसा दे रहे हैं। आई वॉज सो शॉक टू हियर कि लोग 8-8, 10-10 लाख ऐसे ही पैसा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको कुछ टिप्स मिलने वाली। तो पहले 10 लाख लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि आपको IPO अलॉट हो गया है, यहाँ पे इतना हुआ है, और कोई आपको स्क्रीनशॉट्स भेजते रहेंगे कि अभी आपका 10 लाख का 20 लाख हो गया है, 10 लाख का 30 लाख हो गया है। और जब लोग देखते हैं कि यार मेरा तो 1.5 महीने में 30 लाख हो गया है, बोलेंगे आप हमको विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करना है तो और 10 लाख डालना पड़ेगा, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, वो सिर्फ दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट है। इट्स अ नोशनल थिंग। आपका पैसा कभी बढ़ा ही नहीं है। इनफैक्ट आपका शुरुआत का 10 लाख क्या हुआ है वो भी आपको पता नहीं है। एंड तब उनको पता चलता है कि मेरा पैसा ही विड्रॉ करने के लिए अगर कोई सामने से 10 लाख और मांग रहा है इज इक्वल टू मैं स्कैम हुआ है मेरे साथ, तब उनको जाके पता चलता है। सो पीपल आर सो इनोवेटिव हियर कि जो हर एक तरीका ढूंढ के निकालेंगे स्कैम करने के लिए। इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू, सेम बैक टू बेसिक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आप रातों रात अमीर नहीं होने वाले हो, भले ही किसी ने भी जिंदगी में आपको टिप्स दिया तो भी नहीं होने वाली हो। तो दैट इज हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द स्कैम्स
एंड मेरे स्कैम से तो प्लीज़ सेव हो जाओ. मैं कभी भी कोई स्टॉक टिप्स नहीं देती हूँ, कभी कोई ऐसे एडवाइस नहीं करती हूँ. आई ओनली गिव एजुकेशनल कंटेंट थ्रू माय चैनल. तो बस वही लोगों को अभी मेरे इंस्टाग्राम होम पेज पे एक अलग से फ्रॉड्स का मैंने एक सेक्शन ऐड कर दिया कि ऐसे अलग अलग क्रिएटिव एड्स मिलेंगे, प्लीज़ इन सबसे दूर रहो. तो स्कैमर्स की तो कमी नहीं है अपने यहाँ पे. आप एक ब्लॉक करो, दूसरी जगह से आ जाएंगे. अच्छा, ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपके पति अक्षय ने अपना जो जॉब था वो सब छोड़ दिया ताकि आपके साथ कोलैबोरेट करे, आपको एम्पावर करे. डेफिनेटली, आई मीन हाउ नाइस यार. तो ये डिसीजन हमारे लिए भी तो बहुत इजी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगेन थोड़ा बहुत सोसाइटल प्रेशर रहता है. एक लड़की ने उसका जॉब छोड़ के हस्बैंड को बिजनेस में ज्वाइन करना, ये तो बहुत इजीली एक्सेप्ट होगा. बट लड़के ने उसका जॉब छोड़ के अपने बीवी को ज्वाइन करना, ये कहीं ना कहीं लोग क्वेश्चन मार्क्स लेके आते हैं. आई हैव सीन सो मैनी पीपल डायरेक्टली आस्क अक्षय, तुम्हारा तो अच्छा है, अभी बैठ के बस खाना है. एंड मेरा दिमाग जो घूमता था ऐसे, मतलब कभी मैं ही जबान लड़ाने, मतलब अक्षय इज सो कूल हेडेड. एक बार हमारे ही घर में ऐसे हुआ था कि फैमिली फ्रेंड आ गए थे और उन्होंने ये डायलॉग मारा था, तुम्हारा अब तो ठीक है, अब बस बैठ के खाना है. एंड उसको समझ में आया कि आई एम गोइंग टू ब्लास्ट नाउ, कि मैं तो अब 4 बातें सुनाऊंगी उनको. तो उसने सिर्फ मेरी तरफ देख के सिर्फ ऐसे किया, मत बोलो. और मैं चुप बैठी तब. मैंने बोला तुमने क्यों मुझे नहीं बोला कि मैं उनको 4 बातें सुनाने वाली थी अभी. तो बोला उनको नहीं समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं. इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. If we as a team are working together, if we are working towards something, we should have that understanding between ourselves. अभी बहुत अर्ली है, शायद और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद शायद पता चलेगा. तो now this August he'll complete 3 years of him leaving the job and we doing this YouTube thing together. आज कोई नहीं ये बोलता है, आज सब बोलते हो अक्षय तुम तो बैकबोन, वही लोग बोलते हैं. You are like a backbone to रचना, तुम हो इसके लिए, she can focus on her content. तो वही है, you have to just have that patience in the initial few stages of what you are doing because people are going to question your decision. And ये societal pressures तो लड़के ने जॉब छोड़ के लड़की के इसको ज्वाइन करना बिजनेस को, ये तो बहुत, मतलब शुरुआत में तो बहुत झेला था. बट आई टेल यू, ये ना चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे. मतलब आई नो ऑफ सो मैनी फीमेल कॉन्टेंट क्रिएटर्स इन पुणे कि आप मधुराज रेसिपीज़ करके काफ़ी फेमस चैनल हुआ है अभी, उनका देखो आप. कविताज किचन करके है एक, लर्न इंग्लिश इन मराठी करके एक है, उर्मिला निम्बाड़कर करके. ऑल दीज आर मराठी कंटेंट क्रिएटर्स, ओके, ऑल गर्ल्स. एंड एवरी गर्ल्स हस्बैंड हैज़ लेफ्ट देयर जॉब्स एंड दे आर सपोर्टिंग देयर बेटर हाफ्स सो दैट दे कैन टेक देयर यूट्यूब चैनल टू द नेक्स्ट लेवल. तो मैं कैसे ही एक पार्टी में गई थी, वन ऑफ द उर्मिला करके जो है, तो उसकी 1 मिलियन की पार्टी थी. तो हम सब उस प्रोग्राम में गए थे. तो एक अंकल खड़े रह के उन्होंने जो बात बोली ना, बड़ी प्यारी बात बोल दी. वो बोले कि मेरी भी बेटी है, तो बोले कि हम मुंबई से है वैसे, लेकिन जमाई तो हम पुणे का करेंगे, क्योंकि ये जो पुणे के जो जमाई है उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है. यहाँ पे रूम में 5 फीमेल कॉन्टेंट क्रिएटर्स है और हर एक हस्बैंड ने उनके बीवियों को सपोर्ट ही किया है कि तुम आगे जाओ, जो कुछ भी सपोर्ट लगेगा हम तुम्हारे साथ हैं. सो इट्स नॉट अबाउट competing with her, it's about working together as a team and growing together. वो वाला स्पिरिट मैंने यहाँ पे देखा है. तो जमाई तो पुणे का होगा, ऐसे उन्होंने जो बात बोली थी ना, बड़ी प्यारी लगी. बट आई थिंक दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट माई इनकम, इट्स अल्टीमेटली हमारे फैमिली का ही इनकम बढ़ रहा है. तो वो जिसको समझ में आती है ना, तो बहुत लोगों ने ना स्टार्ट में अक्षय को ये बोलना भी चाहा कि तुम भी तो सीए हो, तुम भी वो ही यूज्ड टू वर्क इन अ जर्मन एमएनसी. तो बोले कि जर्मन एमएनसी का तुम सीएफओ बन सकते हो, शायद आगे जाके उनकी कंपनी का एमडी बन सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाहते हो. तो वो सिर्फ यही बोलता था कि किसी और के कंपनी का सीएफओ या एमडी बनने से अच्छा है मैं मेरी कंपनी का एमडी बनूं, मेरी कंपनी का ओनर बनूं. तो वो मैच्योरिटी जिसके पास है वो शायद आगे जाके थोड़ा बड़ा सोच सकता है. अदरवाइज लोग तो है ही ट्रोलिंग करने के लिए. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या. हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices.
Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। तो बताओ आप, ठीक है, एज ए टीचर आप कितना कमाती थी उस टाइम पे? शुरुआत में माय फर्स्ट सैलरी वाज 19,500 रुपीज अ मंथ व्हेन ऑल माय कलीग्स वर अर्निंग अराउंड 30-40,000 रुपीज, क्योंकि एक नॉर्मल कॉलेज का जॉब था, एक टीचर का जॉब था। तो फर्स्ट सैलरी वाज 19,500। उसके बाद हाँ, बिफोर यू गॉट इनटू यूट्यूब कितना था आपका अर्निंग थ्रू टीचिंग्स? through teachings could have been around 20 to 25 lakhs पर एनम, पर मंथ? per annum ठीक है, yeah per per annum, annum yeah। यूट्यूब से कितना कमाती हैं आप? अभी वो 20-25 lakhs का जो मेरा पर एनम इनकम था, फिर उससे ज्यादा मैं एडवांस टैक्स पे करती हूँ। बाकी आप समझ लो। वाओ, तो सबसे ज्यादा आप टीचिंग वाले कोर्सेज से कमाते हो, क्योंकि आप कोर्सेज भी बिल्कुल, बिल्कुल, करते हो, बिल्कुल, राइट? या यूट्यूब से कमाते हो, क्या कमाते हो? सो ज्यादा? हायर इनकम वुड कम फ्रॉम कोर्सेस। यूट्यूब इज मोर लाइक अ फनल फॉर मी। वहाँ से लोग मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि नॉलेज इज फ्री। आपको सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन चैनल पे ना इतना नॉलेज है, लेकिन स्कैटर्ड नॉलेज है। कभी मैंने आज शेयर्स के बारे में बात करी, कल पर्सनल फाइनेंस पे बात करी, परसों डिबेंचर्स के बारे में बात करी, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना है तो मैं आपका टाइम बचा रही हूँ। मैं आपको 16 घंटे में इतना नॉलेज दूंगी कि आपको 100 वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। आपने 16 घंटे का नॉलेज कंज्यूम कर लिया तो आपको बेसिक्स जो आपको चाहिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, वो आपको यूं आ जाएंगे। वो कोर्सेज जो आप बेचती है ऑनलाइन, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो आपका हाईएस्ट रेवेन्यू है। दैट विल बी माय हाईएस्ट रेवेन्यू। उसके बाद यूट्यूब आता है। उसके बाद यूट्यूब आएगा, यस। एंड यूट्यूब पे भी सो एड रेवेन्यू एक मिलता है एंड एक मेंबरशिप रेवेन्यू भी होता है। सो मेंबरशिप में मैं क्या करती हूँ, मैं अलग अलग सेक्टर्स के जो स्टॉक्स होते हैं इनको एनालाइज कैसे किया जाता है वो भी पढ़ाती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, एक बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस करने का तरीका और एक सर्विस सेक्टर या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका एनालिसिस करने का तरीका अलग होगा। तो मैं पूरा बिजनेस क्या है, व्हाट डज द बिजनेस डू, ये कैसे समझते हैं, मैनेजमेंट का आउटलुक आप कैसे पढ़ते हो, ये मैं पूरा उसमें पढ़ाती हूँ। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। 3-4 महीने पहले मैंने इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था मेरे पेड मेंबर्स के लिए, एंड पूरा डिटेल में जाके कि एक एयरलाइन बिजनेस कैसे वर्क करता है, उसको रेवेन्यू कैसे कमाते हैं, उनके खर्चे कैसे होते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपने अलग अलग टर्म्स कौन कौन से देखने चाहिए, वो सब क्या होता है, वो मैं पूरा ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ 30-40 मिनट्स लॉन्ग वीडियो ओनली ऑन वन स्टॉक, कि इसका पूरा 360 डिग्रीज एनालिसिस कैसे करते हो। तो एक मुझे उसके ऊपर फीडबैक आया, कमेंट आया, एंड दैट वाज फ्रॉम एन इंडिगो पायलट। तो बोला मैं खुद इंडिगो पायलट हूँ और मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि मेरी कंपनी एग्जैक्टली क्या है। मैं बस प्लेन फ्लाई करके आ जाता था, मेरा महीने का सैलरी क्रेडिट हो गया, खत्म। लेकिन एक एयरलाइन कैसे ऑपरेट करता है, उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, तो ये सब आपके वीडियो से पता चला। तो वही है। तो ये जो पेड मेंबरशिप वाला है उसमें अगेन ऑफ कोर्स नो स्टॉक टिप्स हियर, बट एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से बिजनेस मेट्राइसिस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये सब मैं पेड मेंबरशिप में करती हूँ। तो इसीलिए मेरा एड, सो when I went for a YouTube event back in 2019 और 2020, तब एक क्रिएटर ने बोला था कि मेरा मेंबरशिप रेवेन्यू इज मोर देन माय एड रेवेन्यू। तो ये तो गजब बात है, मतलब इतना मेंबरशिप ब्लो अप हो सकता है। तो तब से वो एक इंस्पिरेशन मिला था, एंड आई फील हैप्पी टू शेयर कि मेंबरशिप रेवेन्यू आज मेरा डेफिनेटली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई एड रेवेन्यू दैट आई गेट फ्रॉम यूट्यूब। सो मेरी टीम सुन रहे हो क्या भाई? अच्छा, बट ये ऑब्वियसली होता है आपका यूट्यूब रेवेन्यूज, टीचिंग्स, सब चीज, राइट? इवेंचुअली व्हाट डू यू वांट टू बी नोन एज? आई मीन हैव ऑलवेज बीन अ टीचर, आई एम अ टीचर। एंड कभी अगर किसी ने ये बोला ना कि मतलब बहुत ही थोड़ा ऐसे इमोशनली, आई डोंट नो, बड़ा ऐसे बुढ़ा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे अभी, लेकिन व्हेन आई पास अवे,
तब किसी ने अगर ये बोलना रचना वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंस टीचर्स इन आवर कंट्री, कहीं पे भी अगर कुछ आ जाए तो मुझे ऐसा लगेगा यार अच्छे से क्या कुछ तो लाइफ में। बहुत सुपर्ब कमेंट कही आपने कि हम लोग सब खो जाते हैं पैसे के चक्कर में, हम लोग बहुत खो जाते हैं। पर आप बात कर रहे हो कि लोगों को सिखाना, उनको एम्पावर करना, ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही है आपने। और मैं आपको बताती हूँ ये आई हैव लिव्ड दैट स्पेशली आफ्टर स्टार्टिंग माई मराठी चैनल। मतलब एक बार मैं ड्राइव कर रही थी, मैं सिग्नल पर रुकी थी एंड बाजू में कार आके रुक गई। यू नो अगर भी हम सामने देख रहे हैं तो पता चलता है ना साइड में से क्या हो रहा है। तो एक ड्राइवर जो साइड में था ना वो कंटिन्यूसली देख रहा था मेरी तरफ, तो आई गॉट अ लिटिल बिट अपसेट स्लैश अनकम्फर्टेबल। मैं कहा यार ड्राइवर ये घूर क्यों रहा है मुझे। तो एक पॉइंट पे मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने मेरे कार का विंडो डाउन किया और मैंने बोला काय झालं दादा, क्या प्रॉब्लम है भैया। तो ही सेड, उन्होंने उनका मोबाइल उठाया और बोला मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ मैम। इट्स लाइक ओ माय गॉड, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि उसका ये रिप्लाई होगा कि ही इज लिसनिंग टू माय लेक्चर व्हाइल ही इज ड्राइविंग द कार। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था, मैं एक फ्रूट वेंडर के पास गई थी, सेब लाने गई थी या केले लाने गई थी। एंड कौन सा फ्रूट वेंडर पता है जो हाथ गाड़ी पे होता है, मतलब कार्ट पे वो फल बेच रहा था। ऐसे भी नहीं कि फैंसी दुकान में फल बेच रहा है, वो कार्ट पे फल बेच रहा था। मैंने कहा ऐसे ऐसे आप केले दे दो, सेब दे दो। तो उसने पैक किया और तब उसने फर्स्ट टाइम मेरी तरफ देखा और ऐसे देख रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा येस हेलो, तुम्हें तो सीए मैडम आहेत का विचारता है। अब वो सीए वाली मैडम हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये कभी किसी ने हमको सिखाया नहीं, आपके वजह से सीख रहे हो। तो बोले कि मतलब when he said that, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कौन लोग हैं जो आज सीखना नहीं चाह रहे, बस शायद उनके पास कभी पैसे नहीं थे अच्छा सीखने के लिए। बट आज अगर मैं वो विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम देम, इफ आई एम एबल टू गिव देम दैट नॉलेज, व्हाई नॉट। तो इतने माइन्यूट लेवल पे जाके भी कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक 1% चेंज भी अगर मैं कर पा रही, ये सेटिस्फैक्शन दैट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इवन मटा सम्मान करके जो मुंबई में मुझे मिला था, देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने दे अवॉर्डेड दिस टू मी। तो मेरे साथ साथ एक सोशल वर्क के लिए एक महिला को एक अवार्ड मिला था, हु इज़ इनटू क्लीनिंग पुणे सिटी एंड ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट वो अलग करती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बोले रचना ताई आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। तो बोले मैं तो अंगूठा छापूँ, मुझे कुछ, आई एम एब्सोल्युटली इलिटरेट। तो बोले कि मैं फिर भी आपका वीडियो देखती हूँ, मेरी बेटी 12वीं पढ़ी है और आपके वजह से मैंने 500 रुपये पीपीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मैंने कहा यार ये क्या, मतलब आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड whatever I had thought when I had started my journey on content creation. मतलब I mean feeling blessed, ये जो हम लिखते हैं ना कभी कभी ऐसे ही hashtag feeling blessed, वो क्या होता है feeling blessed? I've lived that. So I mean, truly amazing, beyond words. Fame enjoy करती है? जी बिल्कुल, why not? You feel like a star? Yeah. I admire you saying that. बहुत से लोग ये दबा देते हैं कि I don't feel like a star, ये नहीं, but why not? क्योंकि आपने मेहनत की है. It's education, it's empowering people, teaching people. So you like the fame, you like the. मैं वही बोल रही हूँ कि I mean I do have a lot of friends who are from the industry as well, but उनके फैंस और मेरे फैंस अलग है। मतलब अगर मैं अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री के कोई मेरे दोस्त है, उनके साथ जब मैं लंच पे जाती हूँ ना, तो कई बार ऐसे होता है कि उनके फैंस आएंगे, उनके साथ सेल्फी लेना है करके सेल्फी लेके चले जाएंगे। मेरा एक फ़ैन भी नहीं आएगा टेबल पे जब मैं खाना खा रही हूँ। तब मेरा खाना ख़त्म हो जाए, मैं जब उठूँगी उसके बाद मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मैम हम आपका कंटेंट देखते हैं, एक टीचर वाला रिस्पेक्ट है। वो टीचर वाला रिस्पेक्ट मुझे मिलता है। सो फेम है बट इट्स नॉट लाइक अ सेलिब्रिटी फेम। दे लुक अप टू मी एंड बोलते हैं आपकी वजह से कुछ हमारे लाइफ में चेंज आया है। वो जैसे हम लोग टीचर्स के साथ करते हैं, अगर टीचर लंच खा रहे होते हैं या कहीं किसी से बात कर, आप चुपचाप खड़े रहते हो जब तक वो, मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि फेम है, तो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और बताऊंगी। पुणे में whenever I walk down the streets there are so many people, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। कभी कभी सिर्फ
ऐसे करके जाते हैं, कभी कभी सिर्फ मोबाइल पे दिखाते हैं कि देखो आपका लेक्चर देखते हैं व्हाटएवर। एक बार एक लड़के ने ऐसे सामने से आ रहा था, उसने देखा एंड ही वाज लाइक स्टार स्ट्रक जैसे हो गया उसको। बोला 1 मिनट रुको मैडम, और उसने पैर छुए मेरे, रास्ते में पैर छुए उसने। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए क्या? बोले आपको पता नहीं आपने क्या किया है मेरे लिए। मैंने कहा क्या हो गया? तो आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी रिमोट प्लेस इन महाराष्ट्र। मतलब बोला कि मेरे यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज लाइक 8 किलोमीटर्स, विच इज लाइक द क्लोजेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपको कहीं दूर जाना है तो इसे मुझे जब मैं कॉलेज में जाने लगा तो इसे मुझे पता चला कि आपका फाइनेंस का लेक्चर्स होता है, लेकिन हमारे गांव में इतना इंटरनेट वगैरह भी नहीं था। तो ही सेड ही यूज्ड टू गो टू द रेलवे स्टेशन, वहाँ पे वाईफाई था, ही यूज्ड टू डाउनलोड माई लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड फिर वो बोला मैं घर पे आके वो सुनता था आपके लेक्चर्स। फिर उसके बाद मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मैंने पेरेंट्स को बोला कि मुझे कुछ फाइनेंस में करना है, तो दे सेड उनके पास जितने भी पैसे थे थोड़े बहुत, वहाँ से उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए पुणे में भेज दिया। तो ही सेड आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बट वो बोला ग्रेजुएशन करते टाइम पे मैं आप कोई भी वीडियो मुझे पूछो मैं आपको बताऊंगा क्या था उस वीडियो में, इतना स्टार्ट टू एंड मैंने वीडियोस देखे आपके। उसके बाद ही सेड आई अपीयर्ड फॉर अ जॉब इन वन MNC एंड ही सेड आई गॉट अ जॉब ऑफ 5 लाख रुपीज़। तो बोला कि शायद आपको 5 लाख सुन के इतना आपको अमेजिंग भी नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, पैसा पैसा है भाई, तुम्हारे लिए फर्स्ट जॉब 5 लाख इट्स अ बिग डील। बोला नहीं आपको नहीं समझ में आएगा वो कितना बिग डील है। मैंने कहा क्यों? बोला जब मैंने मेरे घर पे बताया मेरे पेरेंट्स को कि मुझे 5 लाख का जॉब मिला है, बोले उनको ये भी नहीं पता था कि उसमें कितने जीरोज आते हैं। तो बोला ये बदलाव आपने मेरे लाइफ में किया है कि जो मेरे पेरेंट्स कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर पे कभी 1 लाख रुपए भी आ सकते हैं कि उनके बेटे ने आज 5 लाख का पैकेज लेके आया। बोले ये सिर्फ कॉलेज की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने आपका कंटेंट कंज्यूम किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली आपके वजह से, इसके लिए कुछ कर पाए। सो आई थिंक ये स्टारडम है, ये फेम है, लेकिन ये थोड़ा अलग वाला फेम है, अलग वाला स्टारडम है। टीम कितनी है आपकी इस वक्त? इट्स अ टीम ऑफ 18 पीपल एंड 18 में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। रिसर्च वाली एक टीम है, सो कभी कोई IPO आता है, कोई स्टॉक के ऊपर कुछ न्यूज़ आता है, तो वी ट्राई एंड एनालाइज कि हुआ क्या है। तो जैसे IPO जब आते हैं 500 पेजर का RHP होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस करके होता है। किसके पास टाइम है आज 500 पेजेस पढ़ने के लिए? कोई नहीं पढ़ेगा। तो माई टीम्स जॉब इज टू गो थ्रू दोज 500 पेजेस एंड उसमें से जो की पॉइंट्स है उसका मैं 15 मिनट्स का वीडियो बना देती हूँ। इट्स अ समरी ऑफ दैट 500 पेजर डॉक्यूमेंट। सो रिसर्च टीम एक है, एक मेरे कोर्सेज के लिए ऑनबोर्डिंग टीम है कि लोगों को कोर्सेज में एनरोल करना होता है बट दे आर नॉट श्योर कि कौन सा कोर्स उनके लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। इन हाउस टीम है? इन हाउस टीम है पूरी। तो वो एक टीम है। एक सोशल मीडिया की एक टीम है ब्रांड्स के लिए स्पेशली कि आई मीन टिल डेट आई हैव नेवर रीच्ड आउट टू एनीवन कि यू नो मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, मुझे आपके लिए कुछ ब्रांड का कुछ अगर है तो बोलो। थैंकफुली कभी वो करना नहीं पड़ा। तो इट्स ऑलवेज एन इनकमिंग इंक्वायरी एंड मेरी ब्रांड मैनेजर को भी गाइडलाइंस पता है कि ये टाइप का है तो करेंगे, ये टाइप का नहीं है तो नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे। तो उसका काम बस यही है, ईमेल्स देखना, ब्रांड फिट मैच होता है कि नहीं देखना एंड उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट आगे लेके जाना। एडमिन का एक छोटा सा टीम है, ग्राफिक्स आई हैव ओन, सो वुमेन लेड टीम ज़्यादा है। आई हैव मोर गर्ल्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू बॉयज़। सो ग्राफिक्स का भी एक टीम है, वो ऑल गर्ल्स टीम है ग्राफिक्स का भी। तो या दैट्स हाउ वी आर अ टीम ऑफ 18 पीपल। तो बेटे के साथ टाइम मिलता है इतना? कम मिलता है। मॉम गिल्ट एक्सपीरियंस करती हैं आप? कभी करती थी, अब बिल्कुल नहीं होता है। मेरे बेटे ने वो मेरा गिल्ट कम कर दिया। कैसे? आई मीन अमेजिंग। मैं एक बार वो बड़ा गुस्सा हो गया था मुझसे, क्योंकि मेरा ऐसे होता है कभी कभी। अभी आज मैं मुंबई में हूँ, 2 दिन पुणे में रहने वाली हूँ, वापस आई हैव समथिंग इन दिल्ली, देन अगेन आई कीप ऑन ट्रैवलिंग क्वाइट अ बिट। तो ऐसे बीच में ऐसे हुआ था कि 10-12 दिन मैं नॉन स्टॉप घर के बाहर थी। तो जब मैं घर पे आई और बहुत बड़ा गुस्सा हुआ था मुझ पर, तुम बोला कि तुम मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करती, बाकी मेरे दोस्तों की मम्मी देखो कितना उनके साथ खेलती है। एंड दिस वाज व्हेन ही वाज इन ग्रेड 3 या ग्रेड 4। बाकी कितना टाइम स्पेंड करती है देखो, तुम कुछ नहीं करती हो मेरे लिए, ये वो। तो जेन्युइन मुझे वो एक मॉम्स गिल्ट जो आता है ना वो आया था। मैंने उसको बोला बंद करूँ क्या सब, आई एम रेडी टू गिव इट अप ऑल एट वन शॉट, तुम बोलो मैं बंद करूँगी। 2 मिनट उसने सोचा और बोला
ये बंद मत करो बोला। मैंने कहा क्यों? तो बोला अभी तुम्हारे 20 लाख 25 लाख कुछ तो सब्सक्राइबर्स है तब, 25 लाख सब्सक्राइबर्स है तुम्हारे, सब ने तुमको 1 रुपया भी अगर दिया तो तुम्हारे पास 25 लाख रुपया आएगा, तुम छोड़ो मत बोला। तो मैंने कहा 2 CS का बेटा है ये, तुमने प्रूव करके बताया अभी, उसमें भी तुम कैलकुलेशन देख रहे हो, तो मम्मी का टाइम थोड़ा कम मिला तो चलेगा। ही वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज दैट फॉर द मनी दैट आई वॉज गोइंग टू गेट, राइट? सो ही सेड, बट यू नो दैट, जोक्स अपार्ट, बट नाउ ही हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू लिव विद इट। मतलब उसको पता है कि मॉम बिजी रहती है, आई मे नॉट गेट ऑल दैट टाइम दैट यू नो आई वुड हैव वांटेड, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि आज भी मैं घर पे, यू कैन से व्हेनेवर आई एम इन पुणे, 90-95% ऑफ द टाइम्स आई विल बी बैक होम बाय 7। तो 7 बजे के बाद मैं ऑफिस रुकती नहीं हूँ, घर पे आती हूँ। कभी घर पे आए मेरे और अगर किसी ने देखा मेरा घर का रूप, तुमको लगेगा कि क्या ये यही CA रचना रानडे है, ऐसे लगेगा, क्योंकि मैं आई एम लाइक द मैड CA रचना रानडे एट होम। मतलब बेटे के साथ पूरी लेवल की मस्ती करना, घर में हम क्रिकेट खेलते हैं, ये गुस्सा भी कर देता है कभी कभी कि ये दीवार का जो साइड का है ना, उसका पूरा पेंट तुम लोगों की वजह से चला गया है, क्योंकि उसके ऊपर बैट मार मार के, तो मस्ती तो बड़ी नेक्स्ट लेवल की करते हैं हम दोनों। ही एंजॉयज दैट एज वेल। तो उसको पता है कि मॉम का टाइम थोड़ा मेरे पास लिमिटेड मिलने वाला था, जब भी होगा तो ही हैज लर्न टू टेक दैट एज क्वालिटी टाइम स्पेंट विथ मी रादर देन हैविंग दैट क्वांटिटी। तो बस वही बोलता है अभी तुम मोबाइल छोड़ दो, हम दोनों साथ में कुछ करेंगे। तो वी हैव दैट डील एंड वी डू दैट प्रीटी वेल। बट आई थिंक उसमें अक्षय ऑल्सो हैज़ अ बिग रोल टू प्ले, बिकॉज अगर मैं घर जाने के बाद वापस से अगर यू नो वही चोर्स, डेली चोर्स, खाना बनाओ एंड बेटे की पढ़ाई लो, ये इफ आई हैड गॉन बैक टू द डेली चोर्स आई माइट नॉट हैव स्पेंड दैट मच टाइम विथ माई किड। तो वो वही बोलता है कि ठीक है, हाउस हेल्प जितना रखना है रखो, यू गिव योर टाइम टू आवर सन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू रिमेंबर। वो ये नहीं याद रखेगा तुमने उसके लिए रोटी बनाई कि नहीं बनाई, वो ये याद रखेगा कि क्या मस्ती की तुमने। तो वो तुम टाइम उसके साथ स्पेंड करो। एंड इनफैक्ट पढ़ाई भी वो आधे सब्जेक्ट्स लेता है, मैं आधे सब्जेक्ट्स लेती हूँ। सो it's again like it's at home also, it's a team work, nothing goes beyond जाने से पहले एक लाइफ लेसन जो आपने अपनी जिंदगी से सीखा है, that. और एक फाइनेंशियल लेसन। आई थिंक लाइफ लेसन यही है कि यू नो जब तुम रात को सो रहे होते हो तो यू शुड बी एबल टू टेल योर सेल्फ कि जो कुछ भी मैंने किया है उसमें से 1% भी गलत नहीं किया है, और जो कुछ भी किया है वो मेहनत से किया है। ये जब तुम खुद को ओपनली बोल सकते हो ना, तो आई थिंक देन यू हैव पुट दैट गुड टिक मार्क फॉर योर सेल्फ। बस ये चाहिए, बिकॉज यू नो एट द एंड आप ये नहीं, सी आई हैव सीन सो मेनी पीपल 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, एक पॉइंट के आगे सिर्फ वो नंबर है। आप खुद को आईने में कंफर्टेबली फेस कर पाते हो क्या? दैट इज द बिग क्वेश्चन विच आई फील, एंड दैट इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन फॉर मी। एंड आई थिंक अगेन ये आपके आजू बाजू जो लोग होते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी ही बुरा मिल गया ना, तो आप भी शायद उसमें फ्लो हो सकते हो। बट आई एम वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट फैमिली हु शेयर्स द सेम फीलिंग दैट एथिक्स ऑन टॉप। पैसा तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन अच्छा नाम कमा सकते हो, तो आई थिंक दैट इज द थिंग दैट यू हैव डन। सो दैट इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन फॉर मी, आई थिंक। एंड फाइनेंशियल लेसन इज दैट किसी के सामने कभी लोन लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए, स्पेशली पर्सनल लोन। ये एक फाइनेंशियल लेसन मेरे मॉम ने भी सिखाया था कि नहीं है ना तो नहीं करेंगे। आज 4 व्हीलर फ्रेंड के पास है तो ज़रूरी नहीं अपने पास भी आज ही होनी चाहिए, उसके पास फर्स्ट हैंड है तो ज़रूरी नहीं अपने पास भी फर्स्ट हैंड ही होनी चाहिए। जब हमारे पास पैसा आएगा तब लेंगे, लेकिन किसी का आई हैव सीन सो मैनी पीपल कि जिनके पास नहीं है तो दूसरे से मांगते हैं पैसा, रिश्तेदारों में पैसा मांगते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए। एंड आई हैव सीन दिस दैट पीपल गिव, वो मतलब वो खुद उनके पास पैसा नहीं फिर भी बेचारे दे रहे, और ये लोग मजे कर रहे हैं उससे। सो आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। वट एवर मीन्स यू हैव, लुक एट इट रियलिस्टिकली। लाइफ कैन बी एंजॉयड विथ X और 10X। आपका सेटिस्फैक्शन कहाँ पे आता है ये आपने देखना है। तो अगर सेटिस्फैक्शन अंदर है, इधर है,
तो वो x से भी आएगा, उसको 10x की ज़रूरत नहीं है. सो हैव दैट थोड़ा बहुत सेल्फ एस्टीम. डोंट अननेसेसरी आस्क फॉर मनी फ्रॉम अदर्स. जितना है उसमें से खुश रहो और एंजॉय करो. थैंक यू CA रचना रनाडे. आप फाइनेंस गुरु हैं, आप वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स है, बट आपने एक चीज रखी अपने साथ थ्रू आउट द जर्नी of wanting to give knowledge to people Definitely. in the purest form possible. Absolutely. And that's why आप लंबी रेस की घोड़ी हैं. And that's why आप हमेशा रहेंगी इस इकोसिस्टम में, because you look out for people. Definitely. बहुत से लोग आपके स्पेयर में दे देते हैं क्योंकि उनका अल्टीरियर मोटिव रहता है कि यार इससे मैं पैसा कमाऊंगा, उसका चाहे जो भी हो जाए. You don't think like that. So your heart is pure. Thank you. And जैसे मैंने कहा आपसे, हमेशा मिलता हूँ आपसे, आप इतनी वाइब्रेंट रहती है. हाँ. And thank you Yeah. for spreading vibrancy in the financial market to young India as well. Thank you. Thanks a lot for having me on the show. I can definitely say this was one of the great podcasts that I have, been invited for. And एकदम ऐसे fluently, ऐसे लगा नहीं क्या इंटरव्यू नहीं लगा, हम बस गप्पे मार रहे थे, ऐसे लगा. बड़ा मजा आया. Thank you for that. रचना रनाडे, हमारी अंगार लेडी. बाय.